सुस्वागतम गुरुदेव, सुस्वागतम गुरुदेव, स्वागतम गुरुदेव, स्वागतम गुरुदेव, स्वागतम गुरुदेव, स्वागतम श्री गुरुदेव, स्वागतम गुरुदेव, स्वागतम गुरुदेव। बोल व्यास नारायण भगवान की जय हो, बोल भागवत महापुराण की जय हो, बोल बांके बिहारी लाल की जय हो। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। हरि ओम चंद्रमा मनसो जातश्चक्षो सूर्यो अजायत, श्रोत्राद् वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत। श्री भाग्यवती भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर गंगत ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नौ ज्योति जगाने वाला। अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योत जगाने वाला। हरि नाम यही, हरि नाम यही, हरि नाम यही, हरि नाम यही। यहाँ जग मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। यहाँ सुख करनी यह दुख हरनी, यह सुख करनी यह दुख हरणी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जगपति खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगपंथ खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही, घनश्याम यही, श्री राम यही, घनश्याम यही। प्रभु महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है
जय बिहारी तेरी आरती गाऊं, जय बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, मोरे मुकुटी प्यारे सिर पे सोहे, और मुकुट प्यारे सिर पर सोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, देख छवि बनी हरी मैं जाऊं, देख चली बलिहारी में जाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, चरणों से लिखी है गंगा प्यारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया सारी, जिसने सारी दुनिया सारी, उन चरणों में प्रभु दर्शन पाऊं, चरणों में प्रभु दर्शन पाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, दासे अनाथी के नाथी आप हो, दास अनाथ के नाथ आप हो, दुख सुख जीवन प्यारे साथ आप हो, सुख सुख जीवन प्यारे साथ आप हो, हरि चरणों में मैं शीश झुकाऊं, हरि चरणों में मैं शीश झुकाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, हरिदास के प्यारे तुम हो, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, मेरे मोहन जीवन धन हो, मेरे मोहन जीवन धन हो, देखा युगल छवि बलि बलि जाऊं, देख युगल छवि बलि बलि जाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, कर्पूर गौरव करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि, पंताय माला फूल काले काले कपाल माला दिव्य कराए, दिगंबराय च दिगंबराय नमः शिवाय च नमः शिवाय, तदेव मातृ पिता तदेव तमेव बन्धु च सखा तमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, 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 गोविंद बोलो हरि गोपाल
बिहारी लाल की जय हो। बोल भागवत महापुराण की जय हो। बोल व्यास नारायण भगवान की जय हो। अथ श्रीमंत्र पुष्पांजलि हरि ओम यज्ञेन यज्ञमय जंत देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न तेहनाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवा ओम राजाधिराजाय प्रसह्यसाहिने नमो वयं वैश्रवणाय कुर्महे समे कामान काम कामाय मह्यं कामेश्वरो वैश्रवणो ददातु कुबेराय वैश्रवणाय महाराजाय नमः ओम स्वस्ति साम्राज्यं भोज्यं स्वराज्यं वैराज्यं पारमेष्ठयमराज्यं महाराज्यमाधिपत्यमयं समन्तपर्यायी स्यात् सार्वभौमा सार्वायुषयान् तदा परार्धात् पृथिवी समुद्रपर्यन्ताया एकराडति तदप्येश्लोकोऽभिगीतो मरुतः परिवेष्टारो मरुतस्यावसन्गृहे आवीक्षितस्य कामप्रीर्विश्वे देवा सभासद सेवन्ति काबकुलचम्पकपाटलाब्जे पुण्णाद्गजातिकरवीररसालपुष्पे बिलवप्रवालतुलसीदलमञ्जलिरभि त्वं पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविडं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव नानासुगन्धि पुष्पाणि यथा कालदभवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तं गृहाणां परमेश्वर अथ श्रीमंत्र पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। प्रेम से गए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय श्रीमद् भागवत महापुराण की जय श्री गोपाल लाल की जय सर्वेश्वरेश्वर श्री जुगल सरकार की जय 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 श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे विजयी भव विजयी भव विजयी भव। आद्यं पुरुषोत्तमोत्तमं श्रीकृष्णचन्द्रं निजभक्तवत्सलं स्वयं त्वसंज्ञाण्डपतिं परात्परम् राधापतिं त्वां शरणं व्रजाम्यहम् मधुर मधुरमेतत् मंगलम मंगलानां सकल निगम वल्ले सत्फलं चित्स्वरूपं सकृदपि परिगीतं श्रद्धया हेलयावा भेगुवर नरमात्रं तारयेत् कृष्ण नाम
तस्मै नमो मधुचिदङ्घ्रिसरोजभृङ्गम् ज्ञानानुराग सततं भगवत्कथायाम् शाण्डिल्यगोत्रकुलवारिधिपूर्णशशिने आचार्यवर्य गुरुवे श्रीगमाय तस्मै नमो मधुचिदङ्घ्रिसरोजभृङ्ग शाण्डिल्यगोत्रकुलवारिधिपूर्णशशिने श्रीगमाय गुरवे त्रपरत्रचापि नित्यं यदीयचरणो शरणं मदीयम् संसारदावानललीढलोक त्राणाय कारुण्यगणागणत्वम् प्राप्तस्य कल्याणगुणार्णवस्य वन्दे गुरुः श्री चरणारविन्दम् नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। राधा रानी सरकार की जय हो। सर्वेश्वरेश्वर युगल सरकार की जय हो। श्री गोपाल लाल की जय हो। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय हो। सप्ताह ज्ञान यज्ञ की जय हो। श्री वेद व्यास जी भगवान की जय हो। श्री सुखदेव जी महाराज की जय हो। श्री स्वामी जी महाराज की जय हो। श्री सद्गुरुदेव सरकार की जय हो। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। सत्य सनातन धर्म की जय हो। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। विजयी भव विजयी भव विजयी भव। जिन अनंतानंत कोटि ब्रह्मांड नायक जगदाधार जगदीश समस्त ईश्वरों के ईश गोपी जन वल्लभ करुणा वरुणालय कोटि कोटि कंदर्प की सुंदरता को छीन लेने वाले भक्तों के चित्त को चुरा लेने वाले कमल नयन भगवान श्री कृष्ण जिनका दिव्य स्वरूप ग्वाल बाल की मंडलियों को विमुक्त कर रहा है, जिनका मुख कमल माधुर्य प्रवाह में निमग्न है, जो वर्धमान नवयौवन से उन्मिलित हो रहे हैं, जिनका मनोहर केश कलाप मतवाले मोर के पंखों से सुशोभित हो रहा है, जो वेणु के विवरों में अमृत प्रवाह सदृश स्वरालाप प्रवेश करा रहे हैं एवं विशिष्टा महाभागा गोपियों के द्वारा आराधित हो रहे हैं, ऐसे लोकाभिराम अद्भुत ज्योतिपुंज कमल नयन भगवान श्री कृष्ण
हमारे चित्त में प्रकाशित हो। यही मेरी प्रार्थना है, यही मेरी कामना है और यही कामना समस्त मनीषियों को करना चाहिए। विद्वान मनुष्य कौन है? विद्वान मनुष्य वही है जिसके मन में यह कामना है कि ठाकुर जी मेरे हृदय में प्रकाशित हो जाएं, ठाकुर जी मेरे हृदय में मुझको दर्शन दें। जिसके हृदय में ये कामना है कि ठाकुर जी मेरे हृदय में विराजमान हो जाएं, वही असली विद्वान है। और जिसके हृदय में दुनियादारी की कामना है और ठाकुर जी को हृदय में बिठाने की कामना नहीं है, वो विद्वत्ता किसी काम की नहीं। बोलिए राधा रानी सरकार की जय हो। भगवान मेरे हृदय में निवास करें, यही कामना रख करके भागवत की कथा को श्रवण करो। ये भागवत की कथा कल्प वृक्ष के समान है, इसकी शरण में आकर के तुम जो भी मांगोगे तुमको मिलेगा। मांगना क्या है ये पता होना चाहिए। क्या मांगना है? राधा माधव मेरे हृदय में सदैव वास करें, मुझे उनका दर्शन प्राप्त हो, ये मांगो। इसी भाव को मन में रख करके नेत्र मुंद करके भगवान नाम संकीर्तन करो। संकीर्तन के समय ठाकुर जी के दर्शन तुमको अवश्य हो। आंख खुली रखोगे तो नहीं दिखेंगे, आंख बंद रखना और ताली सेवा करते हुए संकीर्तन करना। बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो। श्री राधे गोपाल, श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे। श्री राधे गोपाल काली सेवा करते हुए श्री राधे राधे। श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे। श्री राधे गोपाल जय मन श्री राधे। आगे बिहारी लाल की जय। श्री राधे हो, श्री राधे, श्री राधे जय राधे। श्री राधे जय राधे। श्री राधे जय राधे। श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे। श्री राधे गोपाल राधे श्री राधे। राधे श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे। श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे। राधा रानी सरकार की जय। मोर मुकुट मकराकृत कुंडल, मोर मुकुट मकराकृत कुंडल। मोर मुकुट मकराकृत कुंडल,
मगन होकर ठाकुर जी को बुलाना होता था। बिना बुलाए ठाकुर जी नहीं आने वाले। अगर ठाकुर जी गोपियों के घर जाकर उनके माखन चुराए हैं, तो जिन गोपियों ने ठाकुर जी को सच्चे मन से बुलाया था, उन्हीं के घर जाकर के भगवान का माखन चुरा कर बुलाओ ठाकुर जी को। आजा आजा कृष्ण मुरारी, आजा आजा कृष्ण मुरारी, आजा आजा कृष्ण मुरारी, आजा आजा कृष्ण मुरारी। नाव भंवर में पड़ी हमारी, नाव भंवर में पड़ी हमारी, ओ आकर पार लगा बनवारी, आकर पार लगा बनवारी। ये तेरी राह निहारो नंदलाल, ओ तेरी राह निहारो नंदलाल, भज मन श्री राधे। तेरी राह निहारो नंदलाल, भज मन श्री राधे। राधे श्री राधे गोपाल, भज मन श्री राधे। श्री राधे गोपाल, भज मन श्री राधे। ओ श्री राधे जय राधे, श्री राधे जय राधे, ओ श्री राधे जय राधे, श्री राधे जय राधे। ओ बोलो श्री राधे गोपाल, भज मन श्री राधे। राधे गोपाल, भज मन श्री राधे। राधे श्री राधे गोपाल, भज मन श्री राधे। राधे गोपाल, भज मन श्री राधे। राधे 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 वृंदावन में, राधे राधे नंदगांव में, राधे राधे गोवर्धन में, राधे राधे मानगली में, राधे राधे कुंजगली में, राधे राधे राम घाट पर, राधे राधे श्रीनिवन में, राधे राधे सफेदन में, राधे राधे पुराण में, राधे राधे शासन में, राधे राधे हम में तुम में, राधे राधे प्रेम से बोलो, राधे राधे सब मिल बोलो, जोर से बोलो, जोर से बोलो। राधे राधे श्री राधे गोपाल, भज मन श्री राधे। राधे गोपाल, भज मन श्री राधे। श्री राधे गोपाल, भज मन श्री राधे। राधे गोपाल, भज मन श्री राधे। श्री राधे गोपाल, भज मन श्री राधे। राधे गोपाल, भज मन श्री राधे। श्री राधे जय राधे, श्री राधे जय राधे, श्री राधे श्याम राधे। श्री राधे श्याम राधे। सब बोलो राधे गोपाल, भज मन श्री राधे। राधे गोपाल, भज मन श्री राधे। श्री राधे गोपाल, भज मन श्री राधे। राधे गोपाल, भज मन श्री राधे। भज मन श्री राधे, भज मन श्री राधे। भज मन श्री राधे। भज मन श्री राधे। भगतन के प्रतिपाल, भगतन के प्रतिपाल, भज मन श्री राधे। श्री राधे गोपाल, भज मन श्री राधे। प्रेम से कहिए बांके बिहारी लाल की जय हो। नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने, जाता ह्लादो महामना। आहूय विप्रान् वेद ज्ञान स्नातः शुचिरलंकृतः। हरे नमः। इधर नंद बाबा
बड़े उदार और मनस्वी थे। पुत्र का जन्म हो जाने पर उनका मन विलक्षण आनंद से भर गया। वेदज्ञ ब्राह्मणों को बुलाकर बालक का जातकर्म संस्कार करवाए और विविध प्रकार के दान ब्राह्मणों को दिए। दान को प्राप्त करके सूत मागध और बंदीजन और ब्राह्मण अनेकों मंगलमय आशीर्वाद दे रहे हैं। सुखदेव स्वामी जी कहते हैं कि राजन परीक्षित नंद बाबा इतने बड़े दानी थे कि पुत्र के जन्म हो जाने की खुशी में नंद बाबा ने 2 लाख गौएं दान में लुटा दिया। बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो। 2 लाख गायें दान में लुटा दिए। कुल मिलाकर के 11 लाख गैया थी नंद बाबा के पास। 2 लाख गाय लुटा दी, उसके बाद भी 9 लाख गाय बची। दान को प्राप्त करके ब्राह्मण सूत मागध बंदीजन नंद के लाला को अनेकों मंगलमय आशीर्वाद दे रहे हैं। इधर गोपियों को पता लगा कि यशोदा मैया को लाला भयो है। गोपियां भी सज धज करके भेंट की सामग्री लेकर के सुंदर श्रृंगार करके अपनी अपनी सहेलियों को बुला करके नंद बाबा के महल में जा रही हैं। अपनी अपनी सहेलियों को बटोर रही हैं। क्या कहकर बटोर रही हैं? क्या कहकर बुला रही है गोपियां? गोपियां अपनी सहेलियों को कह रही हैं कि चलो देखिया वह नंद घर लाला हुआ। चलो देखिया चलो देखिया वे नंद घर लाला हुआ। चलो देखिया घर लाला हुआ। अरे लाला हुआ 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 लाला हुआ। वो तो यदुवंश कुल का उजाला हुआ। वो तो यदुवंश कुल का उजाला हुआ। वो तो नंद जी के भाग्य का निराला हुआ। वो तो नंद जी के निराला हुआ। चलो देखिया वे नंद घर लाला हुआ। चलो देखिया ही नंद घर लाला हुआ। चलो देखिया वे नंद घर लाला हुआ। चलो देखिया ही नंद घर लाला हुआ। बोलो नंद के लाला की जय हो। गोपगण भी सज धज करके आ रहे हैं। पगड़ी बांध करके माला पहन करके सज धज कर नंद बाबा के महल में आ रहे हैं। एक बुढ़िया गोपी थी, वो हाथ में कटोरी और कटोरी में हल्दी घोल करके ला रही है। वो कह रही है कि मैं नंद के लाला की नजर उतारूंगी हल्दी पानी से। उस हल्दी का पानी उसके ऊपर छींचूंगी, ऐसा सोच करके आ रही थी। और जैसे ही यशोदा के महल में आई और नंद के लाला जो कि पालने पर सोए थे, जैसे ही उनके पास आकर के हल्दी छींचना चाहिए, वैसे ही नंद का लाला उस गोपी को देख करके मुस्कुरा दिया। भगवान के मुस्कुराने में माया है। तो वो गोपी जो ठाकुर जी के ऊपर हल्दी पानी छींचने आई थी, वो ठाकुर जी के ऊपर छींचने के बजाय अपने ही ऊपर छींच ली और मगन होकर के गाने लगी। नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। जय कन्हैया लाल की जय कहो गोपाल की। जय कन्हैया लाल की जय हो गोपाल की। जय कन्हैया जय हो गोपाल की। जय कन्हैया लाल की जय हो गोपाल
जय कन्हैया लाल की नंद घर आनंद भयो जय नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की कन्हैया लाल की हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की हाथी घोड़ा पाल की नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल 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 की नंद घर आनंद भयो जय नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की कन्हैया लाल की जय जय हो गोपाल की जय कन्हैया लाल की जय हो गोपाल की कन्हैया लाल की जय जय हो गोपाल की जय कन्हैया लाल की जय हो गोपाल की नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल 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 की जय कन्हैया लाल बल नंद के लाला की जय हो नंद और जसोदा दोनों हाथ से दान लुटा रहे हैं और जितना दान लुटा रहे हैं उसका दुगना धन उनके घर में वापस आ जा रहा है। जिस दिन से भगवान नंद बाबा के महल में पधारे उसी दिन से नंद बाबा का ब्रजमंडल लक्ष्मी जी का क्रीड़ा स्थल बन गया है। कोई कमी नहीं, दोनों हाथ से लुटा रहे हैं और जितना लुटा रहे हैं उसका दुगना धन वापस आ जाए। अब इधर एक दिन की बात है जब नंद बाबा कंस के दरबार में पहुंचे हैं सालाना कर चुकाने के लिए। नंद बाबा ने कंस को इतना कर चुकाया कि कंस तो प्रसन्न हो गया और बोला कि बाबा आप तो 10 साल का टैक्स एक साथ पटा दे रहे हैं, क्या बात है इस बार इतना ज्यादा टैक्स क्यों पटा रहे हैं? नंद बाबा ने कहा कि मेरा लाला हुआ है, मैं प्रसन्न होकर के टैक्स पर ज्यादा ही दे रहा हूं। अच्छा, कंस ने प्रसन्न होकर के आशीर्वाद दिया कि बाबा आपका लाला 100 साल तक जिए, ब्रज परगने का जमींदार बने। वो भी प्रसन्न होकर बोल रहा है नंद कर आनंद भयो जय। इधर वसुदेव जी को समाचार मिला है कि नंद बाबा कंस के पास आए हैं मथुरापुरी में। तुरंत वसुदेव जी महाराज नंद बाबा से मिलने के लिए गए। जिस कक्ष में नंद बाबा रहते थे, रुके हुए थे, उसी कक्ष में वसुदेव जी पधारे हैं। वसुदेव जी को देखते ही नंद बाबा सहसा उठ करके खड़े हो गए, मानो मृत शरीर में पुनः प्राण आ गया। नंद बाबा वसुदेव जी को गले से लगाए। वसुदेव जी ने कहा कि हे नंद बाबा, आपकी उम्र तो ढल चुकी थी और अभी तक आपको संतान नहीं हुई थी और न संतान होने की कोई संभावना थी। ये ठाकुर जी की बहुत बड़ी कृपा है कि इस अवस्था में आपको संतान की प्राप्ति हुई है। हे नंद बाबा, मेरा बेटा अपनी माता रोहिणी के साथ आपके यहाँ रहता है, उसका पालन पोषण तो आप दोनों करते ही होंगे। नंद बाबा ने कहा कि वसुदेव जी, आप अपने बच्चे की बिल्कुल चिंता मत करिए। जैसे मैं मेरे पुत्र का ख्याल रखूंगा, वैसे ही आपके पुत्र का भी ख्याल रखूंगा। हे वसुदेव जी, जीवन में सुख और दुख भाग्य पर अवलंबित है।
नंद बाबा कह रहे हैं, हे वसुदेव जी, दुष्ट कंस ने देवकी के गर्भ से उत्पन्न आपके कई पुत्रों को मार डाला। अंत में एक सबसे छोटी कन्या बच रही थी, वो कन्या भी स्वर्ग सिधार गई। इसमें संदेह नहीं है कि प्राणियों के जीवन का सुख और दुख भाग्य पर ही अवलंबित है, भाग्य के ही भरोसे है। वसुदेव जी ने कहा कि हे नंद, अगर आपने कंस को सालाना कर चुका दिया है तो आप यहाँ मथुरा में क्यों रुके हुए हैं? वापस गोकुल चले जाइए, क्योंकि गोकुल के समाचार आजकल कुछ ठीक नहीं आ रहे हैं। एक के बाद एक उत्पात मच रहा है वसुदेव नंद बाबा, इसीलिए आप ज्यादा दिन तक के मथुरा में मत ठहरिए, वापस गोकुल चले जाइए, अपने और अपने परिवार की रक्षा कीजिए, वापस। वसुदेव जी के इतना कहते ही नंद बाबा थोड़े घबरा गए और तुरंत गोपों के साथ छकड़ों पर सवार होकर के मथुरा से गोकुल की ओर चल पड़े और मन ही मन ये सोचने लगे कि वसुदेव जी का कथन कभी मिथ्या नहीं हो सकता। मन ही मन ठाकुर जी की शरण में जाकर के अपने चित्त को प्रशांत किए और मथुरा से गोकुल के लिए चल पड़े। इधर पूतना नाम की एक बड़ी क्रूर राक्षस थी, जिसका एक ही काम था, छोटे छोटे बच्चों को मारना। नगर ग्राम और अहीरों की बस्तियों में वो छोटे छोटे बच्चों को मारने के लिए घुमा करती थी। एक दिन की बात है, वह पूतना आकाश मार्ग से चल करके बड़ा सुंदर रूप बनाई है और सुंदर भेष बना करके आकाश मार्ग से ही नंद बाबा के आंगन में उतर पड़ी। यहाँ राजा परीक्षित ने कहा कि हे सुखदेव स्वामी जी, पूतना कैसा सुंदर भेष बनाई थी, कृपा करके तो बतलाएं। सुखदेव स्वामी जी ने कहा, राजा परीक्षित, पूतना सही में सुंदर नहीं थी, वो तो मेकअप करी थी। बोलो बाकी बिहारी लाल की, सही में सुंदर नहीं थी, मेकअप लगाई थी। राजा परीक्षित ने कहा, प्रभु कैसा श्रृंगार करी थी, कृपा करके बताएं। तब सुखदेव स्वामी जी पूतना के स्वरूप का वर्णन कर रहे हैं। कुछ भी हो, ठाकुर जी के पास आ रही है, उसके स्वरूप का वर्णन बनता है। ताम केश बंदव्यतिशक्त मल्लिकां बृहन्नितंब सदन कृष्ण मध्यमा सुवास समकंपित कर्ण भूकण त्विशोल सतकुंतल मंडितानना। हरे नमः। हे राजन, वह पूतना सही में सुंदर नहीं थी, माया से सुंदर भेष बनाई थी। रेशमी साड़ी पहनी हुई थी पीले रंग की, कानों में सुंदर कर्ण फूल धारण की थी, काली काली घुंघराली अलके लटक रही थी और कान के झुमकों के चमकने से उसके गाल बड़े सुंदर दिख रहे थे। बाकी भौहों वाली पूतना बड़ा सुंदर भेष बना करके नंद बाबा के आंगन में उतर पड़ी है। और जैसे ही वह पूतना नंद बाबा के आंगन में उतरी, उसके उतरते ही ठाकुर जी ने अपनी आंखों को मूंद लिया। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय हो। जैसे ही पूतना नंद बाबा के आंगन में उतरी है, वैसे ही भगवान ने अपनी आंखों को बंद कर लिया। क्यों बंद कर लिया परीक्षित? इसलिए नेत्रों को बंद कर लिया क्योंकि भगवान अपने मन में सोचे कि मैं वसुदेव देवकी का महल छोड़कर नंद और यशोदा के यहाँ इसलिए आया था कि यहाँ खूब माखन मिश्री खाने को मिले। भगवान को मक्खन मिश्री बड़ा प्रिय है और इसीलिए मैं गोकुल आया। लेकिन यहाँ आते ही छठी के दिन ही जहर खाने की नौबत आ गई।
इसीलिए आंख मूंद करके भगवान ने शंकर जी का ध्यान किया है। अब बोले कि हे शंकर जी, माखन मिश्री खाने का काम मेरा है और जहर खाने का काम आपका है। पूर्व काल में जब हलाहल विष निकला था समुद्र मंथन करने पर, तब आप ही ने उसे पिया था। उसी विष के अंश को आज पूतना अपने स्तन में लगाकर आई है। आइए आप उसके जहर का पान कीजिए, मैं तो भैया केवल माखन मिश्री खाऊं। कुछ संत कहते हैं कि नहीं नहीं, नेत्रबंद करने के पीछे एक कारण और है। भगवान के उदर में निवास करने वाले असंख्य कोटि ब्रह्मांडों के जीव ये जानकर घबरा गए कि ठाकुर जी पूतना का जहर पीने जा रहे हैं। जब भगवान विष का पान करेंगे तो हम लोग कैसे बचेंगे, क्योंकि हम तो भगवान के पेट में हैं। सब व्याकुल हो गए, घबराने लगे। तो भगवान आंख मूंद करके सबको समझाने लगे कि तुम लोग चिंता मत करो, तुमको कुछ नहीं होगा। बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो। कुछ संत कहते हैं कि नहीं नहीं, एक कारण और है। भगवान ने अपने मन में विचार किया कि मैंने आज तक किसी पापिन का दूध नहीं पिया, लेकिन आज पीना पड़ेगा। तो जैसे बुखार चढ़ जाने पर चिरायते का कड़वा काढ़ा लोग आंख बंद करके पी जाते हैं, पियो कि नहीं पियो? आजकल तो कोई नहीं पिए। बुखार चढ़ जाने पर चिरायते का कड़वा काढ़ा लोग आंख बंद करके पी जाते हैं, ऐसे ही मैं आंख बंद करके इस पापिन का दूध पीऊंगा। कुछ संत कहते हैं कि नहीं नहीं, एक कारण और है। भगवान आंख बंद करके सोच रहे हैं कि कुछ भी हो, मैं आज पूतना का दुग्ध पान करूंगा। और दूध पिलाने का काम माता करती है, लेकिन ये माता हत्यारिन बन करके आई है। लेकिन फिर भी मैं इसे मां का दर्जा दूंगा, तो मैं इसे गोलोक भेजूं कि वैकुंठ भेजूं, ये सोचने के लिए भगवान ने अपनी आंखों को बंद कर लिया। कुछ संत कहते हैं कि नहीं नहीं, एक कारण और है। भगवान जानते थे कि आज मैं पूतना का संहार कर डालूंगा, और जब मैं इसे मारता रहूंगा तो ये छटपटाएगी, रोएगी, चीखेगी, चिल्लाएगी। और अगर मैंने इसे रोते हुए देख लिया तो मुझको दया आ जाएगी, और दया आ जाएगी तो मारूंगा कैसे, क्योंकि आंखों में ही दया का वास है। भगवान बोले मैं देखता ही नहीं, सीधा मार दूंगा। देखूंगा तो दया आ जाएगी, कैसे मारूंगा। इसीलिए भगवान अपने नेत्र को मूंद लिए। कम्वा दयालु शरणम ब्रजे। परीक्षित, पूतना को भगवान ने वो दर्जा दिया जो दर्जा भगवान अपनी माँ यशोदा को देते हैं, जो दर्जा भगवान अपनी माँ देवकी को देते हैं, वही दर्जा भगवान ने मारने आई हुई पूतना को दिया है। जब मारने आई हुई पूतना को भगवान ने माँ का दर्जा दे दिया, तो सोचो जो भगवान से प्रेम करेंगे उनको भगवान क्या दे देंगे। इसीलिए किसी भी प्रकार से भगवान के साथ में संबंध स्थापित कर लेना, यही मनुष्य जीवन का फल है। जिसने जिसने भगवान के साथ अपना रिश्ता जोड़ लिया, उसका जीवन सफल हो गया। अब जैसे ही पूतनानंद बाबा के महल में उतरी, सबके सब से एकटक देखा कि कौन है ये। ऐसा लग रहा है कि लक्ष्मी माता की कोई सहेली आ गई है। सुंदर भेष बनाई, आसमान से नीचे उतरी। यशोदा ने कुछ नहीं पूछा, रोहिणी ने कुछ नहीं पूछा उससे, सीधा महल के भीतर आई है और पालने में सोते हुए ठाकुर जी को अपनी गोद में उठा ली।
जैसे कोई व्यक्ति अज्ञानतावशात किसी सोए हुए सर्प को रस्सी समझकर उठा ले, उसी प्रकार से पूतना कालस स्वरूप भगवान को पहचाने बिना अपनी गोद में उठा ली और भगवान के मुख में अपना वह स्तन दे दिया जिसमें बड़ा भयंकर किसी प्रकार भी पच न सकने वाला हलाहल विष लगा हुआ था। लेकिन भगवान तो सब कुछ करने में समर्थ हैं। भगवान पूतना का दुग्ध पान करने लगे। दुग्ध पान करते करते भगवान पूतना के विष का भी पान करने लगे। विष का पान करते करते भगवान पूतना के पापों का पान करने लगे और पापों का पान करते करते भगवान पूतना के प्राणों को भी खींचने लगे। जब भगवान पूतना के प्राणों को खींचने लगे तब पूतना छटपटाने लगी, अरे छोड़ दे अब बस कर। लेकिन भगवान जिसे एक बार पकड़ लेते हैं फिर उसका त्याग कभी नहीं करते। ये पकड़ के छोड़ने की आदत किसकी है? बोलो ना, हमारी है महाराज। हाँ, मनुष्यों की तो है आदत। किसी को तब तक पकड़े हैं जब तक मतलब है, मतलब पूरा हो गया नहीं जानते भाई कौन। लेकिन भगवान ऐसे नहीं है। एक बार जिसके साथ संबंध स्थापित कर लेते हैं फिर उसे कभी नहीं छोड़ते। पूतना चिल्ला रही है, अरे छोड़ दे, अरे छोड़ दे, अब बस कर। लेकिन भगवान ने पूतना को नहीं छोड़ा। पूतना व्याकुल होकर के दौड़ते हुए आंगन में आ गई है, राक्षसी रूप में प्रकट हो गई है। भगवान ने उसके प्राणों को खींच लिया, धड़ाम से पृथ्वी पर गिर पड़ी। देवता गण धुंध भी बजाते पुष्प की वर्षा किए हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। बहुत जोरों की आवाज आई है। यशोदा रोहिणी बाहर आकर के देखे तो पूतना का विशाल शरीर पड़ा हुआ है। कन्हैया कहाँ है? लाला कहाँ है? लाला कहाँ है? तो लाला पूतना की छाती पर खेल रहा है। गोपियां दौड़ के गई, लाला को उठा करके लाकर यशोदा मैया को दी है। यशोदा मैया बोली कि अगर ये राक्षसी करवट भी ले लेती तो मेरा बेटा दब के मर जाता। गाय के पूंछ से ठाकुर जी के हर एक अंग का स्पर्श करा रही है। नृसिंह भगवान मेरे बालक की छाती की रक्षा करें। परशुराम जी मेरे बालक के घुटनों की रक्षा करें। राम जी मेरे बालक के पीठ की रक्षा करें। वाराह भगवान मेरे बालक के चेहरे की रक्षा करें। अरे ये नहीं जान रही है कि यही साक्षात भगवान है। भगवान के नामों का उच्चारण करके भगवान की नजर उतार रही है। आजकल लोग कैसे नजर उतारते हैं? राई नून चना की झून काकी भाभी सब पछताएं, जिसकी नजर लगी हो उसकी आंखें पटपटा के फूट जाएं। ऐसे भी उतारी होगी यशोदा मैया। लेकिन गाय के पूंछ से तो भगवान के पूरे शरीर के अंगों का स्पर्श कराकर नजर उतारा। इतने में नंद बाबा आए हैं मथुरा से गोकुल। तब तक गोकुल वासियों ने पूतना के शरीर को कुल्हाड़ी से काट काट कर गोकुल से कुछ दूर ले जाकर चिता लगा करके जला दिया। और जब पूतना का शरीर जलने लगा तब महर महर सुगंध आने लग गई। परीक्षित भगवान के चरण कमल परम पवित्र हैं। उन चरण कमलों का अगर कोई ध्यान भी कर ले तो वो उसका कल्याण हो जाता है। उन्हीं चरणों से भगवान ने पूतना के शरीर को दबा करके उसका दुग्ध पान किया था।
पूतना को पाप मुक्त कर दिया था। इसीलिए जब पूतना का शरीर जलाया गया तो महर महर सुगंध आ रही थी। कुछ दिन बीता, देखो ये पूतना कौन थी? हा? पिछले जन्म में ये राजा बलि की छोटी बहन थी, रत्नमाला इसका नाम था। वामन भगवान को देख करके सोची थी कि कितना सुंदर बालक है, काश मेरा भी ऐसा बालक होता और मैं उसको दूध पिलाती। लेकिन वही वामन भगवान जब विराट स्वरूप लेकर के राजा बलि की सारी संपत्ति छीन लिए तो वह रत्नमाला बोली, अगर मेरी औलाद ऐसा कर्म करती तो मैं उसे जहर देके मार देती। भगवान बोले तथास्तु, तू दूध भी पिलाएगी, जहर भी पिलाएगी। वही रत्नमाला पूतना बन करके आई और आज ठाकुर जी का स्पर्श प्राप्त करके मुक्त हो गई। बोलो पूतनारी वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो। 3 महीना बीता है, ठाकुर जी ने पहली बार आज करवट ली है। उत्सव मनाया जा रहा है, ब्राह्मणों को बुलाया गया है, ब्राह्मण स्वस्ति वाचन का पाठ कर रहे हैं और ठाकुर जी को यशोदा मैया और नंद बाबा दूध से स्नान करा रहे हैं। बड़े प्रसन्न हैं नंद और यशोदा। जब भगवान दूध से नहा लिए, पानी से उनको नहलाए, जब स्नान हो गया तब ठाकुर जी को नींद आने लगी। यशोदा मैया देखी मेरे लाला की आंखों में नींद आ रही है। तुरंत एक छकड़े के नीचे पलना लगा करके मैया ने अपने लाला को सुला दिया और जितने मेहमान घर में आए थे उनके स्वागत सत्कार में लग गए। थोड़ी देर में ठाकुर जी की नींद खुली है और ठाकुर जी दूध पीने के लिए रो रहे हैं, पांव उछाल उछाल के रो रहे हैं। जिस छकड़े के नीचे लेटे थे वह छकड़ा ठाकुर जी के पैर से छुआया है। जैसे ही लाला का नन्हा सा चरण उस छकड़े में छुआया, वह विशाल छकड़ा जिसके ऊपर दूध दही घी मक्खन के बड़े बड़े मटके रखे हुए थे, पैर छुआते ही वो विशाल छकड़ा आसमान में उड़ गया, धड़ाम से पृथ्वी पर गिरा, सारे दूध दही के मटके टूट गए, छकड़ा भी टूट गया। हिरण्याक्ष का पुत्र था उत्कच, महात्मा के आश्रम में जाकर के
बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। महात्मा के आश्रम के बड़े बड़े वृक्षों को उखाड़ उखाड़ कर फेंकने लगा। महात्मा ने श्राप दिया कि तुझे अपने बल का बहुत घमंड है ना, जा मैं तुझे श्राप देता हूं कि तू शरीर रहित हो जाएगा। उत्कच का शरीर गिरने लगा, महात्मा के चरणों पर गिरा, क्षमा मांगा, मेरा कल्याण कैसे होगा बोला। महात्मा ने कहा कि अब तू वायु के रूप में विचरण करेगा और भगवान श्री कृष्ण के चरणों का स्पर्श प्राप्त करके तू मुक्त हो जाएगा। वही दैत्य छकड़े में आकर बैठ गया था, छकड़े को नीचे दबा रहा था, ठाकुर जी को दबा के मार देना चाहता था और ठाकुर जी अपने पैर से ऐसा प्रहार किए वो विशाल छकड़ा भी गया, टूट गया। उसके ऊपर जो राक्षस बैठा था वह भी मर गया और भगवान का स्पर्श प्राप्त करके मुक्त हो गया। बहुत जोरों की आवाज आई, नंद जसोदा दौड़े दौड़े आए देखने के लिए। देखते हैं कि छकड़ा उलट गया। किसने उड़ाया, किसने उलट दिया इस छकड़े को? वहां को छोटे छोटे बच्चे खेल रहे थे। उन्होंने कहा कि बाबा जी आपका लड़का रोते रोते पांव उछाला है और इसके पांव के लगते ही ये छकड़ा आसमान में उड़ गया। नंद बाबा ने कहा, अरे कैसी बात करता है, 3 महीने का मेरा बच्चा और इतने बड़े छकड़े को कहां से उठा सकता है? अवश्य कोई ना कोई आंधी तूफान आया होगा, तो ही ये हुआ है। भगवान बचाए, मेरा बच्चा बच गया। नंद बाबा यशोदा महारानी लाडले लाल को उठा करके लाई हैं, फिर से नजर उतारा। कुछ दिन बीता है, यशोदा मैया अपने लाला को दूध पिला रही थी और मंद मंद मुस्कान युक्त लाला के मुख को देख रही। जब ठाकुर जी दूध पी लिए तो मैया कन्हैया को अपने गोद में ले ली, टहलने लगी। अचानक से लाला का शरीर भारी होने लगा। अचानक से 5 किलो वजन बढ़ गया। मैया संभाले रही, फिर 10 किलो वजन बढ़ गया। अब मैया टहलना बंद कर दी, खड़ी हो गई। फिर वजन बढ़ा और बढ़ने लगा। मैया ठाकुर जी को सीधा जमीन में बिठा दी, बोली क्या क्या हो गया इसको? अचानक से इसका वजन कैसे बढ़ने लग गया? कुछ समझ नहीं आया। जमीन में बिठा दी अपने लाला को, घर के कामकाज में लग गई। इधर दैत्यो नामना तृणावर्तः कंस भृत्यः प्रणोदितः चक्रवात स्वरूपेण जहारासीन मर्भकम्। हरे नमः। तृणावर्त नाम का दैत्य बवंडर के रूप में आ रहा है। ठाकुर जी जान गए कि राक्षस आ रहा है बवंडर के रूप में, और मेरी माँ अगर मुझे अपनी गोद में लिए रहेगी तो मेरे साथ साथ मेरी माँ भी बवंडर में उड़ जाएगी। इसीलिए भगवान ऐसी लीला किए कि मैया कन्हैया को जमीन में बिठा दी, घर के कामकाज में लग गई। दैत्यो नामना तृणावर्तः भयंकर बवंडर आया है। इतना भयानक बवंडर कि 2 घड़ी के लिए गोकुल में अंधकार ही अंधकार छा गया। इतना अंधेरा हो गया, इतना अंधेरा हो गया कि लोगों को खुद का हाथ भी नजर नहीं आ रहा है। इतना अंधेरा। आंगन में बैठे हुए लाला को उड़ा करके तृणावर्त दैत्य आसमान में ले गया। थोड़ी देर में जब बवंडर शांत हुआ, यशोदा मैया दौड़ी दौड़ी आई देखने के लिए कि मैं तो मेरे लाला को आंगन में बिठा के गई थी, मेरा लाला कहाँ गया? कहीं नहीं दिख रहा है। व्याकुल होकर के फूट फूट के रोने लगी। गोपियों ने यशोदा मैया को समझाया कि मैया रो मत, लाला मिल जाएगा, लाला आ जाएगा, यहीं कहीं होगा। और वो दैत्य जो ठाकुर जी को उड़ा के आसमान में ले गया, अब भगवान अपना वजन और बढ़ाने लगे। इतना बढ़ा दिए कि दैत्य ठाकुर जी को ले जाने में असमर्थ हो गया। भगवान ने अपने हाथ से उसके गले को दबाया है।
इतनी जोर से उसके गले को दबाए कि वो दैत्य सांस भी नहीं ले पाया। जब प्राण प्राण पखेरु उड़ गए, धड़ाम से पृथ्वी पर गिर पड़ा। देवता गण बजाते हुए फूल की वर्षा किए हैं। यह दैत्य भी पिछले जन्म में राजा था और किसी महात्मा के श्राप से ये दैत्य बन गया था, और आज भगवान के अंग संग को प्राप्त करके, भगवान के स्पर्श को प्राप्त करके दैत्य तृणावर्त भी मुक्त हुआ है। देवतागण धुंध भी बजाते हुए पुष्प की वर्षा। अब एक दिन की बात है, यशोदा मैया अपने लाला को दूध पिला रही थी। मंद मंद मुस्कान से युक्त भगवान के मुख कमल को देख रही थी। जब भगवान मैया का दूध पी लिए तो मैया अपने कन्हैया को उठा करके कन्हैया के मुख में चूमने लगी। और जैसे ही मैया कन्हैया के मुख को चूमने लगी, वैसे ही कन्हैया को जमाई आ गई। बोलो बांके बिहारी लाल की। जैसे ही जमाई आई है, यशोदा मैया क्या देखती है, मेरे लाला के मुख के भीतर संपूर्ण ब्रह्मांड विराजमान है। पृथ्वी है, आकाश है, तारे हैं, सूर्य हैं, सारा का सारा ब्रह्मंडल अपने आप को भी यशोदा मैया लाला के छोटे से खुले हुए मुख के भीतर देख रही है। राजा परीक्षित ने पूछा कि हे भगवान श्याम सुंदर ने अपनी मैया के साथ में ये लीला क्यों किया? इस लीला को देख करके तो मैया डर गई है, भगवान ने अपनी मैया को ये लीला क्यों करके दिखाया? सुखदेव स्वामी जी ने कहा कि हे राजन परीक्षित, भगवान अपनी मैया को इशारे में ये बता रहे हैं कि मैया, मैं अकेले ही तेरा दूध नहीं पी रहा हूँ, देखो देखो मेरे साथ सारा का सारा ब्रह्मांड तुम्हारा दूध पी रहा है। अर्थात जो भगवान की आराधना कर लिया, समझो सारे जगत की आराधना कर लिया। जो ठाकुर जी के सामने सर झुका दिया, समझो सबको प्रणाम कर लिया। जो ठाकुर जी को प्रसन्न कर लिया, समझो सारे जगत को प्रसन्न कर लिया। और जो भगवान से जी चुराएगा, भगवान से मन चुराएगा, जगह जगह जाकर के माथा टेकता रहेगा, जगह जगह लोगों को प्रसन्न करता रहेगा, कोई उससे प्रसन्न होने वाला नहीं है। और जो सबको छोड़ के केवल इनको प्रसन्न करने के लिए मेहनत करेगा, सारी की सारी दुनिया उससे प्रसन्न हो जाएगी। बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो, राधा रानी सरकार की जय हो। इसीलिए भगवान ने ये लीला किया था अपनी मैया के साथ। थोड़ी देर में सारी बात बुला दिया मैया को, ऐसा मुस्कुराए कि मैया सारी बात भूल गई। अब एक दिन की बात है, ध्यान दीजिए। गर्गाचार्य जी महाराज आए हैं नंद बाबा के महल में। कौन आए हैं? बांके बिहारी लाल की कोशिश कर रहे हैं। गर्गाचार्य जी महाराज ज्योतिष के पारंगत, ज्योतिष शास्त्र की रचना करने वाले गर्गाचार्य। गर्गः पुरोहितो राजन यदुनाम सुमहातपा, ब्रजम जगाम नंदस्य वसुदेव प्रणोदितः। गर्गाचार्य जी को देखते ही नंद बाबा तुरंत उठ करके खड़े हुए, गर्गाचार्य के चरणों पर गिर पड़े हैं। गर्गाचार्य जी को भीतर लेकर के आए हैं, आसन पर बिठाए हैं, चरणों को पखारे हैं, तिलक लगाए हैं, माला पहनाए हैं, आरती उतारे। दोनों हाथ जोड़ करके नंद बाबा कह रहे हैं कि हे गर्गाचार्य जी,
आप सरीखे संतों के पधारने से हम सरीखे गृहस्थियों का जीवन सफल हो जाता है। आज आप मेरे घर पधारे, आपके पधारने से मेरा घर पवित्र हो गया, मेरा जीवन सफल हो गया प्रभु। आप ज्योतिष शास्त्र के पारंगत हैं, आप ही ने ज्योतिष शास्त्र की रचना किया है प्रभु। कृपा कीजिए, मेरे दोनों बच्चों का नामकरण संस्कार आप कर दीजिए। मेरे दो बालक हैं, अभी तक उनका नाम नहीं रखाया है प्रभु। बहुत अच्छे समय पर आप आए हैं, कृपा करके मेरे बच्चों का नामकरण संस्कार कर दीजिए। गर्गाचार्य जी ने कहा कि हे नंद, मैं तो वसुदेव का पुरोहित हूँ, मैं तुम्हारा पुरोहित नहीं हूँ। अगर मैंने तुम्हारे बच्चों का नामकरण कर दिया और कंस को पता लग गया तो कंस सोचेगा कि हो ना हो यही वसुदेव के लड़के हैं, तभी तो वसुदेव का पुरोहित नामकरण करने के लिए गया। नहीं, मैं तुम्हारे बालकों का नामकरण नहीं करूंगा। नंद बाबा ने कहा कि गर्गाचार्य जी आप चिंता मत कीजिए, कंस को क्या किसी को पता नहीं चलने दूंगा कि आपने मेरे लड़कों का नामकरण किया है। एकांत गौशाला में केवल स्वस्ति वाचन का पाठ कर दीजिएगा और स्वस्ति वाचन का पाठ करके मेरे दोनों बालकों का नामकरण कर दीजिए गर्गाचार्य जी। किसी को कानो कान पता नहीं चलेगा कि आपने मेरे लड़कों का नामकरण किया है। जब इस प्रकार बोले हैं नंद बाबा, तब गर्गाचार्य जी नामकरण करने के लिए तैयार हो गए। सर्वप्रथम रोहिणी के पुत्र का नामकरण हो रहा है और नामकरण करते हुए गर्गाचार्य जी कहते हैं, अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन् सुहृदो गुणैः आख्यास्यते राम इति बलाधिक्यात्बलं विदुः यदुनाम पृथक् भावा संकर्षणमुशन्त्युत यदुनाम पृथक् भावा संकर्षणमुशन्त्युत। अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन् सुहृदो गुणैः आख्यास्यते राम इति बलाधिक्यात् बलं विदुः। गर्गाचार्य जी ने कहा कि नंद, ये जो रोहिणी का लड़का है ना, ये जो रोहिणी का पुत्र है, इसका एक नाम रोहिणी होगा। इसके बल की कोई सीमा नहीं रहेगी, इसीलिए इसका एक नाम बल भी होगा। ये बड़ा सुंदर है, इसीलिए इसका एक नाम राम होगा। हे नंद, ऐसा लगता है कि यह बालक कहीं से खींच कर लाया गया है, इसीलिए इसका नाम संकर्षण होगा। और हे नंद, यह बालक तुम लोगों में और यदुवंशियों में कभी भेदभाव नहीं करेगा। बड़े से बड़े विपत्ति आ जाने पर भी ये सबकी तुम लोगों की रक्षा करेगा, मेल मिलाप करा के रखेगा। और हे नंद, ये जो दूसरा बालक है, ये सांवला सलोना जो दूसरा बालक है, ये तो हर एक युग में शरीर धारण करता है। इस बार पृथ्वी का भार उतारने के लिए इसने श्याम वर्ण में शरीर धारण किया है, इसीलिए इसका नाम कृष्ण होगा। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। चाहे जिस दृष्टि से देखा जाए, गुण में, स्वभाव में, संपत्ति में, ऐश्वर्य में, यह बालक साक्षात श्री हरि नारायण के समान है। ये बड़ी सी बड़ी विपत्तियों से तुम लोगों को बचा ले, चुटकी बजाते ही बचा लेगा। तुम्हारा बहुत बड़ा पुण्य है जो ये तुम्हारे बालक बनकर के आए।
अपने सामर्थ्य के अनुसार इनका पालन करो, इनकी रक्षा करो, तुम्हारा जीवन नंद सफल हो गया है। गर्गाचार्य जी के इस प्रकार कहने पर नंद बाबा बड़े प्रसन्न हुए हैं। नंद बाबा ने गर्गाचार्य जी का पूजन किया। गर्गाचार्य जी के चले जाने के बाद नंद बाबा अपने आप को धन्य धन्य मानने लगे, कृत कृत के मानने लगे हैं। राजा परीक्षित ने सुखदेव स्वामी जी से प्रश्न कर दिया, हे सुखदेव स्वामी जी, आखिर नंद बाबा ने और यशोदा मैया ने कौन सी ऐसी तपस्या की थी कि जगत के स्वामी इनके पुत्र बन करके आए? ये कृपा करके आप नंद और यशोदा ने कौन सी तपस्या की थी कि प्रभु इनके पुत्र बन करके आए? नंदः किम करोद ब्रह्मन्, कृपा करके बतलाइए। सुखदेव स्वामी जी ने कहा, हे राजा परीक्षित, द्रोणो वसुनाम प्रवरो धर्या सह भार्यया करिष्यमाण आदेशान ब्रह्मणस्तमुवाचः। सुखदेव स्वामी जी कहते हैं कि हे राजन परीक्षित, जिस प्रकार से अभी नंद और यशोदा पति पत्नी बने हैं, उसी प्रकार से पिछले जन्म में भी नंद और यशोदा पति पत्नी ही थे। नंद का नाम था द्रोण और यशोदा का नाम था धरा। नंद बाबा द्रोण नाम के वसु थे और उनकी पत्नी यशोदा धरा बनकर के आई थी। और इन दोनों पति पत्नी ने लोक पितामह ब्रह्मा जी की अत्यंत कठोर तपस्या किया था और उनकी कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर के ब्रह्मा जी ने इन्हें दर्शन दिया था और कहा था कि वरदान मांगो। तो द्रोण ने कहा था, जो नंद बने उन्हीं द्रोण ने कहा था कि हे लोक पितामह ब्रह्मा जी, आप हमें यह वरदान दीजिए कि जब कभी भी ठाकुर जी का इस पृथ्वी पे अवतार हो तो ठाकुर जी बाल लीला मेरे घर में करें, ये वरदान दीजिए। और कुछ ब्रह्मा जी ने धरा से पूछा कि तुम भी यही वरदान चाहती हो? धरा ने कहा हाँ, मेरे पति ने जो मांगा मैं भी वही मांगती हूं कि ठाकुर जी जब भी जन्म ले बाल लीला मेरे घर में होनी चाहिए। ये वरदान मैं चाहती हूँ, मैं उस सुख को प्राप्त करना चाहती हूँ, उस दिव्य स्वरूप का दर्शन करना चाहती हूँ, यही मेरी कामना है। तब ब्रह्मा जी ने कहा था तथास्तु। वही द्रोण और धरा इस समय नंद और यशोदा बनकर के आए हैं और ठाकुर जी उनकी तपस्या के अनुसार, ब्रह्मा की वाणी के अनुसार ब्रजवासियों को सुख पहुंचाने के लिए ही बालक बनकर के नंद और यशोदा के आंगन में खेल रहे हैं। बोलो बांके बिहारी जय हो। धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके रोज ठाकुर जी बड़े हो रहे हैं। एक दिन यशोदा मैया ने अपने मन में सोचा कि इतने दिन हो गए मेरे लाला को जन्म लिए, लेकिन अभी तक मेरे लाला ने चलना शुरू नहीं किया, कहीं इसके पांव में कोई तकलीफ तो नहीं है। माँ जो होती है ना, वो नकारात्मक पहले सोचती है। भगवान की माँ है लेकिन फिर भी गलत पहले सोच रही है, अरे ये चल पाएगा कि नहीं चल पाएगा, कहीं इसके पांव कोई टेढ़ा मेढ़ा तो नहीं है। इतना दिन हो गया मेरे लाला को जन्म लिए, अभी तक इसने चलना प्रारंभ नहीं किया है। डर रही है, चिंता कर रही है। भगवान जान गए कि मेरी माँ मेरे को चलते हुए देखना चाहती है। अरे तो मेरी माँ को सुख पहुंचाने के लिए तो मैं आया हूँ, अगर वो मुझको चलते हुए देखना चाहती है तो क्या देरी है। अब ठाकुर जी पलंग की पाटी को पकड़ पकड़ के धीरे धीरे चलना प्रारंभ कर रहे हैं। तभी तो कहा गया कि पाटी पकड़ के चलने लगे जब मदन गोपाल, पाटी पकड़ के चलने लगे
मदन गोपाल। पाटी पकड़ के चलने लगे जब मदन गोपाल, पाटी पकड़ के चलने लगे जब मदन गोपाल। धरती तमाम हो गई एक आन में निहाल, धरती तमाम हो गई एक आन में निहाल। धरती तमाम हो गई एक पल में निहाल। वासुकी चरण छुअन को चले छाण के पता, वासुकी चरण छुअन को चले छाण के पता। आकाश में भी धूम मची देख उनकी चाल, आकाश में धूम मची देख उनकी चाल। आकाश में भी धूम मची देख उनकी चाल। आकाश में भी धूम मची देख उनकी चाल। ऐसा था बांसुरी के बजैया का बालपन, ऐसा था बांसुरी के बजैया का बालपन, ऐसा था बांसुरी के बजैया का बालपन। ऐसा था बांसुरी के बजैया का बालपन। क्या था मैं कहूँ कृष्ण कन्हैया का बालपन, क्या था मैं कहूँ कृष्ण कन्हैया का बालपन। क्या था मैं कहूँ कृष्ण कन्हैया का बालपन। कन्हैया का बालपन। कर चोरी करते आ गई ग्वालन कोई वहाँ, चोरी करते आ गए ग्वालन कोई वहाँ। कर चोरी करते आ गई ग्वालन कोई वहाँ। करते आ गई ग्वालन कोई वहाँ। और उसने आ पकड़ लिया तो उससे बोले क्या, उसने आ पकड़ लिया तो उससे बोले क्या, और उसने आ पकड़ लिया तो उससे बोले क्या, उसने आ पकड़ लिया तो उससे बोले क्या। मैं तो तेरे दही की निकाला था चीटियाँ, मैं तो तेरे दही की निकाला था चीटियाँ। खाता नहीं था उसकी उड़ाता था मक्खियाँ, खाता नहीं था उसकी उड़ाता था मक्खियाँ। ऐसा था बांसुरी के बजैया का बालपन, हाँ ऐसा था बांसुरी के बजैया का बालपन। क्या क्या मैं कहूँ कृष्ण कन्हैया का बालपन, क्या क्या मैं कहूँ कृष्ण कन्हैया का बालपन। क्या क्या मैं कहूँ कृष्ण कन्हैया का बालपन, क्या क्या मैं कहूँ कृष्ण कन्हैया का बालपन। पाटी पकड़ के चलने लगे जब मदन गोपाल, पलंग की पाटी को पकड़ के चल रहे हैं धीरे धीरे। और जैसे ही ठाकुर जी के चरणों का स्पर्श पृथ्वी पर हुआ, धरती पर हुआ, इसी दिन के लिए तो धरती भगवान से प्रार्थना करने गई थी कि प्रभु आइए और आकर के मेरे बोझ को उतारिए, मेरे भार को हल्का कीजिए। आज देखो भगवान आ तो गए थे लेकिन अभी तक भगवान का पांव जमीन में नहीं छुआ है। आज जब भगवान धरती पे खड़े हुए, धरती तमाम हो गई एक आन में निहाल, निहाल हो गई है धरती, धन्य धन्य हो गई। वासुकी चरण छुअन को चले छाणी के पता, वासुकी नाग पाताल लोक को छोड़कर ठाकुर जी के चरणों को स्पर्श करने चले। आकाश में भी धूम मची देख उनकी चाल, क्या सुंदर चाल है ठाकुर जी की। ठुमकते गिरते पड़ते हुए कैसे चल रहे हैं,
ठुमकते गिरते पड़ते हुए जननी के कर की अंगुरी गहे। सदन में चलते जब श्याम थे उमड़ता तब हर्ष पयोधिका। देवतागण बंदरी बजाते हुए पुष्प की वर्षा कर रहे हैं जब ठाकुर जी चलना। ऐसा था बांसुरी के बजैया का बालपन, क्या क्या मैं कहूँ कृष्ण कन्हैया का बालपन। घर चोरी करते आ गई ग्वालन कोई वहां, और उसने आप पकड़ लिया तो उससे बोले क्या, मैं तो तेरे दही की उड़ाता था मक्खियां, खाता नहीं था उसकी निकाला था चींटियां। देखो ठाकुर जी जब धीरे धीरे सरकना प्रारंभ किए, कोई भी बच्चा चलता है तो एकदम से उठ के खड़े होकर चलने नहीं लगता, पकड़ करके माँ की उंगली पकड़ के चल रहे हैं, कभी ठुमकते हुए चल रहे हैं, कभी गिर रहे हैं, कभी पड़ रहे हैं। घुटनों के बल चलना प्रारंभ किए। नन्हे नन्हे हाथ, नन्हे नन्हे पांव, नन्ही नन्ही दंत पंक्तियां, मंद मंद मुस्कान, भोला भाला स्वरूप देख करके यशोदा और रोहिणी आनंद में मगन हो जाती थी। थोड़े ही दिनों में बिना सहारा लिए चलना प्रारंभ कर दिए हैं, और थोड़े ही दिनों में दौड़ना प्रारंभ कर दिए हैं, और दौड़ दौड़ करके गोपियों के घरों में जाना भी प्रारंभ कर दिए हैं। गोपियों के घर जाकर के ऐसा उत्पात मचाते हैं ठाकुर जी, ऐसा उत्पात मचाते हैं, गोपियां मिल करके आती हैं और यशोदा मैया के पास आकर के कन्हैया की शिकायत लगाती है, उलाहना कर रही है। गोपियां मिल करके आई हैं यशोदा मैया के पास और आकर के शिकायत कर रही हैं, अरे मैया यशोदा, तेरा लाला बहुत नटखट है जी, वत्सान मुंचन क्वचित समये क्रोश संजात हासः स्थेयं स्वत्वत्यतदिपयः कल्पितैस्तेय योगैः मर्कान् भोक्षन् विभजति सचन्नाति भाण्डं विनति द्रव्यालाभसगृह कुपितो याप्यपकृष्यतो का। हरे नमः। मैया तेरे लाला की सबसे बुरी आदत ये है कि वो सवेरे सवेरे जल्दी उठ जाता है। बोलो बांके बिहारी लाल की। अब आप लोग बोलोगे कि पंडित जी कल की कथा में तो आप रामचरित्र का वर्णन करते हुए बोले थे कि सवेरे सवेरे जल्दी उठना अच्छी बात है, और यहाँ कन्हैया जी सवेरे जल्दी उठ रहे हैं, तो गोपियां शिकायत कर रही हैं कि तेरा लाला सवेरे जल्दी उठ जाता है। यशोदा मैया ने भी कहा, अगर मेरा लाला सवेरे जल्दी उठ जा रहा है तो इसमें तुमको क्या तकलीफ है, ये तो अच्छी बात है, सवेरे जल्दी उठना चाहिए। गोपियों ने कहा, मैया सवेरे जल्दी उठना अच्छी बात है, लेकिन जल्दी सवेरे उठ करके किसी दूसरे के घर जाना अच्छी बात नहीं। तेरा लाला सवेरे सवेरे उठ जाता है और उठ करके सीधा हमारे घरों में आता है, और आते ही सीधा गौशाला में चला जाता है, बछड़ों की रस्सी खोल देता है, बछड़े दौड़ के जा करके अपनी गैया मैया का दूध पी जाते हैं, और हम जब गाय दूहने के लिए जाती हैं, ठन ठन गोपाल खाली बर्तन लेके जाती है, खाली बर्तन लेके लौटती है, कुछ नहीं मिलता, बछड़े सारा दूध पी जाते हैं। मैया रोज ही रोज हमारा ऐसा नुकसान होगा तो हमारा घर कैसे चलेगा।
हमारा घर तो दूध दही बेच के चलता है, लेकिन तेरे बेटे के कारण हमारा रोज ही रोज ऐसा नुकसान होगा तो हमारा घर कैसे चलेगा मैया। इसलिए एक काम कर, तू अपना गांव संभाल के रख, हम तुम्हारा गांव छोड़ के दूसरे गांव जा रही हैं, तुम्हारे गांव में नहीं रहेंगी, तुम्हारा लड़का बहुत तंग करता है। आपन गांव ले हु नंद रानी, आपन गांव ले हु नंद रानी। आपन गांव ले हु नंद रानी, आपन गाँव लेहु नंद रानी। हम कहीं दूर बसेंगी जाए, हम कहीं दूर बसेंगी जाए, हम कहीं दूर बसेंगी जाए। हम कहीं दूर बसेंगी जाए। भैया अपना गांव संभालो, हम आपके गांव में नहीं रहने वाली, आपके गांव से दूर जाकर के रहेंगे, क्योंकि आपका लाला बहुत तंग करता है। यशोदा मैया ने कहा खबरदार, जो गांव छोड़ के जाने की बात की तो जिसका जितना भी नुकसान हुआ है उसका दुगना दूध मेरे यहाँ से ले जाओ। मेरे यहाँ कोई कमी नहीं है दूध दही की। जिसका जितना नुकसान हुआ है आओ, उसका दुगना दूध मेरे घर से लेके चले जाओ, लेकिन गांव छोड़ के जाने की बात मत करना, मैं तुम लोगों को नहीं जाने दूंगी। इतने में एक गोपी और आई, बोली मैया कल तेरा लाला मेरे घर में माखन चुराने के लिए आया और उसे माखन नहीं मिला, तो मेरा छोटा सा लड़का खटिया में सो रहा था। तेरे लड़के को इतना गुस्सा आया कि लाठी उठाकर मेरे लड़के को इतने जोर से हुदरा। आधा घंटा तक मेरे बच्चे को मैं चुप कराई बेचारा। एक तो तेरा लड़का माखन खाने आता है, बड़े हक से आता है, जैसे उसी का घर हो। अपनी मर्जी से मक्खन निकाल के खाने लगता है, ना पूछता है ना बताता है। चलो खुद खा ले तो कोई बात नहीं, 4 साल का नन्हा सा बच्चा है, हम क्यों मना करेंगे उसको। खुद खा ले कोई बुरी बात नहीं, लेकिन खुद खाने के बाद बचा कुचा मक्खन ये बंदरों को लुटाता है और जाते जाते मटकी को फोड़ के जाता है। और हम लोग कुछ बोलती हैं तो बड़ी बड़ी आम करके हम ही को डांटता है, बोलता है मक्खन खाने की चीज है, रखने की थोड़ी, खाने की चीज को खा लिया तो इसमें बुरा क्या है। हमारे ही घर आकर के हम ही को डांट के चला जाता है। बोलो बाकी बिहारी लाल की जय। क्या बोले। यशोदा मैया ने कहा कि गोपियों मेरे लाला की कोई गलती नहीं है, गलती तुम लोगों की है। बोले हमारी क्या गलती है, तुम लोग अपने दही के दूध के मक्खन के मटके को नीचे रख देते हो ना, इसीलिए खा लेता है। उसको छीके के ऊपर ऐसे बांध के रखा करो, टांग के रखा करो। ये तो नन्हा सा बालक है, इसका हाथ तो वहां तक नहीं पहुंचेगा। तो गोपियों ने कहा कि मैया हमको पागल समझती हो, हम ये उपाय भी करके देख चुकी हैं कि छोटो छोटो दिखे जसोदा, छोटो छोटो दिखे जसोदा, छोटो छोटो दिखे जसोदा, छोटो छोटो दिखे जसोदा। अरे भैया तेरा लाला ऐसे तो छोटा छोटा दिखता है, लेकिन जैसे ही मटकी के पास जाता है तुरंत बड़ो हो जाए, तुरंत बड़ो हो जाए। छीको पर से माखन खायो, छीको पर से माखन खायो, दूध दियो ढरकाय, दूध दियो ढरकाय। आपन गाँव लेहु नंद रानी, आपन गाँव लेहु नंद रानी। अब हम दूर बसेंगी जाए, अब हम दूर बसेंगी जाए। मैया तेरा लाला यहाँ छोटा छोटा दिख रहा है, लेकिन जैसे ही छीके के पास जाता है, मटकी के पास जाता है, बड़ा हो जाता है।
एक गोपी और आई, बोली कि मैया कल तेरा लाला मेरे यहाँ माखन चुराने आया, परसों मेरे यहाँ आया माखन चुरा के खाने, इसको माखन नहीं मिला, मैं माखन बिलोना भूल गई थी, तो इसको इतना गुस्सा आया कि मैं मेरे आंगन को जो लीप पोत के रखी थी ना वहीं इक्की दुक्की करके चला गया, मेरा पूरा आंगन खराब कर दिया, गंदा कर दिया। इतना बदमाश है तेरा लड़का। यशोदा मैया बोलती है कि देखो देखो अभी भी मैं कहूंगी कि मेरे लड़के की गलती नहीं है, तुम लोग दूध दही के मक्खन के मटकों को अंधेरे कमरे में रखा करो, ये छोटा सा लाला है अंधेरे में नहीं जाए। गोपियों ने कहा अरे हम ये उपाय भी करके देख चुकी हैं मैया, लेकिन तेरे लाला के शरीर से प्रकाश निकलता है, तेज निकलता है, अंधेरे से अंधेरे कमरे में चले जाता है, इसको डर ही नहीं लगता, जाकर के माखन मिश्री खूब निकाल करके खाता है। इतने में एक गोपी और आई, बोली मैया मैं तो तेरे लाला के माखन चुराने के ढंग को देख के दंग रह जाती हूँ। यशोदा मैया बोली अच्छा ऐसी क्या तरकीब लगाता है मेरा बेटा जो तू दंग रह जाती है? तो गोपी ने कहा कि मैया पता नहीं तेरे बेटे को कैसे पता चल जाता है कि कौन से मटके में मक्खन है कौन से में नहीं। कभी इसका हाथ अगर मटके तक नहीं पहुंचता तो ये अपने किसी सखा को बुलाता है, उसके कंधे पर चढ़ जाता है, निकाल करके माखन खाता है। अगर सखा के कंधे पर चढ़ने के बाद भी हाथ नहीं पहुंचता तो नीचे से खड़े खड़े लाठी से मटके में छेद कर देता है, और इतनी बारीकी से छेद करता है कि आवाज तक नहीं आती। देखो एक्सपर्ट हो गया है माखन चुराने में। चोर जो है ऐसे ताला तोड़ता है कि पता ही नहीं चलता पड़ोसी को, ऐसे ये इतनी बारीकी से मटके में छेद करता है कि आवाज ही नहीं आती है। चुल्लू में रोक रोक के सारा दूध दही घी मक्खन खाता है, अपने साथी ग्वाल वालों को खिलाता है। इतने में एक गोपी और आई, बोली मैया आए तेरा लाला मेरे यहाँ आकर के माखन चुरा करके खाता है, खुद खा ले तो कोई बात नहीं है मैया, बहुत बड़ी टोली है इसकी, बहुत बड़ी मंडली है इसकी, पूरा हमारे घर को खाली कर देता है मैया, हम तो परेशान हो गए हैं। इतना परेशान करता है तेरा लड़का, और वो देख देख तेरे पीछे ऐसे खड़ा है जैसे काष्ठ की मूर्ति है, लकड़ी की मूर्ति है, ऐसे अनजान बन के खड़ा है तेरे पीछे। वो देख मैया पीछे कन्हैया को इधर आओ, लाला आया, बोले हाँ मैया। यशोदा मैया ने कहा कि मैं क्या सुन रही हूँ तुम्हारे बारे में? क्या सुन रही हो मैया? तुम चोरी करना सीख गए लाला? मैंने तो तुमको चोरी करना नहीं सिखाया। किससे सीखे हो? गोपियों के घर में जाकर के तुम चोरी करते हो माखन की? मैया ने डांटा है। रे माखन की चोरी छोड़ सावरा मैं समझाऊं तो, रे माखन की चोरी छोड़ सावरा मैं समझाऊं तो। मैं समझाऊं तो सावरा मैं समझाऊं तो,
हमारे घर में 9 लाख गाय है, दूध दही घी की नदी बहती है, कोई कमी नहीं। अरे जिसके घर में 10, 20, 50 गाय भी होती है, उसके घर में इतना दूध दही घी मक्खन रहता है, कोई कमी नहीं है। हमारे यहाँ तो 9 लाख गाय है, मक्खन दूध दही घी की नदी बहती है। बहुत नाम है तेरे बाबा का, उसे मिट्टी में मत मिला मेरे बेटे। 9 लाख गाय नंद बाबा के, नित नए माखन हो। नंद बाबा के नित नए माखन हो। बड़ो नाम तेरो नंद बाबा के, बड़ो नाम तेरो नंद बाबा के। हंसी हमारी हो रे माखन की चोरी हो। सांवरा मैं समझाऊं तो चोरी छोड़, सांवरा मैं समझाऊं तो। अरे मैं समझाऊं तो सांवरा, मैं समझाऊं तो। मैं समझाऊं तो सांवरा, मैं समझाऊं तो। माखन की चोरी छोड़, सांवरा मैं समझाऊं तो। सांवरा मैं समझाऊं तो। रे माखन की चोरी छोड़, सांवरा मैं समझाऊं तो। रे माखन की चोरी छोड़, सांवरा मैं समझाऊं तो। मैया की डांट को सुन करके कन्हैया ने कहा, क्या मैं जाऊंगा इनके घर माखन चुराने के लिए? ना, ये सब की सब गोपियां झूठ बोल रही हैं मैया। सच क्या है मैं आपको बताता हूं। ये गोपियां तो झूठ बोल रही हैं। बोले अच्छा क्या है सच बता तू। भगवान ने कहा, खेलत कतौ रहूं मैं बाहर, चितई रहत सब हमरी ओर। मोहि कहत ब्रज युवती चोर। अरे मैया आप विश्वास नहीं करेंगी, ये गोपियां जब आप मुझे तैयार करके, मेरा श्रृंगार करके, मुझे सुंदर मोर पंख का मुकुट लगा के, सुंदर तिलक लगा करके, अच्छे वस्त्र पहना करके जब आप मुझे खेलने के लिए बाहर भेजती है ना, उस समय ये सब की सब गोपियां अपने अपने घर के दरवाजे पर खड़े रहकर मुझको एकटक देखती रहती। और जब मैं खेलता रहता हूं तो इशारा करके मुझको बुलाती। अब मैं तो भोला भाला हूं मैया, मेरे को जो बुलाती है मैं उसके घर चले जाता हूं। और जैसे ही मैं उसके दरवाजे पर पहुंचता हूं, झट से मेरा हाथ पकड़ लेती और हाथ पकड़ के घर के अंदर ले जाती। एक चौकी बिछाती, चौकी में मेरे को बिठाती है। चांदी की कटोरी में माखन मिश्री खुद ला के देती हैं। अब बोलती हैं लाला खाओ। मैं नहीं चुराता, ये खुद ही लेके आती हैं, खिलाती हैं। मैं तो भोला भाला हूँ, माखन मिश्री तो मेरे को अच्छा भी लगता है मैया, आप तो जानती हो। जब खुद से देंगे तो मैं क्यों मना करूंगा, ये देती हैं, मैं खाते रहता हूँ। और जब मैं खाने लगता हूँ ना, तो ये गोपियां बार बार जानबूझ के मेरे गाल को छूती, गाल में गुलचा मारती है जानबूझ के बार बार। और सूर्य नारायण की ओर देख करके कहती है, हे सूर्य नारायण ऐसी कृपा करना कि यही नंद का लाला ही आगे चल कर के मेरा घर वाला बने। बोलो बाबा बिहारी लाल की जय हो। ऐसा बोलती है और यहाँ आकर के मेरे ऊपर झूठा चोरी का इल्जाम लगा रही है, मुझे बदनाम कर रही है। जब भगवान ने ऐसा कहा, सारी की सारी गोपियां मुंह छिपाई, हंसते हुए भगी वहां से। सब गोपियां भागी। एक प्रभावती नाम की गोपी आई आखिरी में शिकायत करने के लिए।
वो बोल रही है कि मैया तेरा लड़का तो आए दिन मेरे घर आकर के माखन चुरा करके खाता है, तो मैया से नहीं रहा गया। मैया ने कहा कि देखो तुम गोपियों ना मेरे बच्चे को बदनाम मत करो, सवेरे सवेरे तुम लोगों के पास कोई काम नहीं है, आकर के एक के बाद एक मेरे बेटे की शिकायत लगा रही हो। कहीं नहीं जाता मेरा बेटा चोरी करने के लिए, ना तो किसी के पास सबूत है, ना कोई गवाह है, ना तुम लोगों ने कभी मेरे लड़के को रंगे हाथों पकड़ा, जबरदस्ती झूठा इल्जाम लगाती हो मेरे बेटे के ऊपर। जाओ यहाँ से। प्रभावती गोपी बोली, मैया अगर तेरे लड़के को रंगे हाथों पकड़ के ले आई तो तू क्या करेगी? अच्छा, मैं अगर मेरे बेटे को तुम लोगों ने चोरी करते रंगे हाथों पकड़ लिया, अब पकड़ के लाए, मैं खूब पिटाई करूंगी कन्हैया की, इतनी पिटाई करूंगी, इतनी पिटाई करूंगी, माखन मिश्री खाना भूल जाएगा, इतनी पिटाई। भगवान सुन लिए, दौड़े दौड़े आए, मैया क्या कह रही है तू? मेरी पिटाई करेगा? हाँ, अपना घर छोड़ के दूसरे घर जाकर के तू मक्खन मिश्री चुरा के खाएगा, तेरी पिटाई करूंगी मैं। जब ये रंगे हाथ तो पकड़ के लाएगी तब पिटाऊंगी ना मम्मी माँ। हाँ, जब रंगे हाथ तो पकड़ के लाएगी तेरी खूब पिटाई करूंगी। और अगर रंगे हाथ तो पकड़ के नहीं लाई तो, रंगे हाथ तो पकड़ के नहीं लाई मैया तो इसकी पिटाई करना। बोलो बोलो, शर्त मंजूर है? प्रभावती गोपी बोली, बिल्कुल मंजूर है। अब शर्त लग गई है। ठाकुर जी अपनी ग्वाल बाल की मंडली को बुलाए, पूरा प्लान बना लिए। एक दिन की बात है, दोपहर के समय प्रभावती गोपी घर में नहीं थी। ठाकुर जी मौका पाए, सारी ग्वाल बालों की मंडली को लेकर के घुस गए प्रभावती गोपी के घर। जितना दूध दही घी मक्खन रखा था सब चट कर गए, कुछ नहीं बचा, सब खत्म हो गया। ठाकुर जी ने पूछा और चाहिए कि पेट भर गया? ग्वाल बाल बोले बस सब घर जाके सोएंगे, बहुत पेट भर गया, अब कुछ नहीं चाहिए। चलो, प्रभावती गोपी तो जानबूझ के घर से गई थी बाहर। जब तक चोर को चोरी करने का मौका नहीं दोगे, उसको रंगे हाथों कैसे पकड़ोगे? दरवाजे की आड़ में छिपी हुई सारा दृश्य देख रही थी। बोली, खाने तो आज इन लोगों को, आज तो रंगे हाथों पकड़। ठाकुर जी ग्वाल बालों को बोले कि तुम लोग पहले निकलो, मैं सबसे आखिरी में जाऊंगा। मैं पहले निकल गया, तुम लोग फंस गए तो सब रो दोगे। बोलो बाकी बिहारी लाल की जय हो। चलो एक एक करके निकलो। सभी ग्वाल बाल एक एक करके निकल रहे हैं। प्रभावती गोपी दरवाजे के आड़ में छिप करके खड़ी है, सबको निकलने दे रही है, किसी को नहीं पकड़ रही। बोली, ये तो सैनिक है बेचारे, इनकी क्या हिम्मत जो मेरे घर आके माखन चुरा के खाए। ये जो इनका नेता बना फिरता है कन्हैया, वही तो राजा है ना इन सबका, वही सबको बटोर बटोर के लाता, क्योंकि भगवान अपनी मंडली बनाए चोरी करने की। अकेले चोरी करना मुश्किल, पूरी टीम चाहिए। तो लड़के डर रहे थे, बोले कि ठाकुर जी आप तो बड़े घर के लड़के हैं, आपके पिताजी तो बहुत पैसे वाले हैं, और पैसे वाले घर के बच्चे जेल नहीं जाते, हम तो गरीब हैं, हमको कोई पकड़ लेगा तो भगवान ने कहा कि तुम लोग डरो मत, एक मंत्र तुमको दे रहा हूं, कफल्लम ऋषि का मंत्र है, 108 बार जाप करना। 108 बार जाप करके चोरी करने जाना, तुमको कभी कोई नहीं पकड़ेगा। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। मंत्र बता दूं? बेचारे वो छोटे छोटे बच्चे माखन चुराने गए थे, अभी मंत्र बता देता हूं तो सब एटीएम में, बैंक में सब टूट पड़ेंगे भी। ना आज नहीं बताना मंत्र, वो मंत्र भी लुप्त हो गया, मैं भूल गया। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। भगवान सारे ग्वाल बालों को निकाल रहे हैं, एक एक करके सब निकलते जा रहे हैं। प्रभावती गोपी किसी को नहीं पकड़ रही है। आखिरी में ठाकुर जी बच गए हैं। जब कन्हैया निकलने लगे घर से बाहर, जैसे ही चौखट पे पहुंचे, झट से प्रभावती गोपी ने कन्हैया के हाथ को पकड़ लिया।
अब बोली क्यों कन्हैया, क्या करने घुसे थे घर के अंदर? चोरी कर रहे थे, रंगे हाथों पकड़ ली, बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, मुझको मार खिलाओगे? चलो मैंने तुमको आज रंगे हाथों पकड़ा, चलो अपनी मैया के पास, अभी मार खिलाता हूं तुमको। भगवान बोले क्यों मेरा हाथ पकड़ी हो? क्या किया मैंने? अच्छा क्या किया? माखन चुरा कर खाए नहीं, मिश्री चुरा कर नहीं खाए, दूध नहीं पिए, घी नहीं खाए। प्रभावती गोपी की बात सुनकर के भगवान ने कहा कि प्रभावती गोपी, तूने आज साबित कर दिया कि अब भलाई का जमाना नहीं है। तो कैसे? मैं अच्छा खासा अपने मित्र मंडली में खेल रहा था, लेकिन अचानक से मैंने देखा कि तेरे घर के सारे खिड़की दरवाजे खुले हैं, कोई दिखाई नहीं दे रहा। मैं सोचा क्या बात है, घर खोल के प्रभावती गोपी कहाँ चली गई? मैं आया, मैं देखा घर में कोई नहीं और सारे खिड़की दरवाजे खुले। मैं सोचा कि कोई बंदर घुस जाए, चोर घुस जाए, तेरा नुकसान ना हो, इसीलिए मैं सारे खिड़की दरवाजे एक एक करके बंद किया और खिड़की दरवाजा बंद करके आखिरी दरवाजा बच गया। इसी को बंद करने वाला था तो तू मेरे ऊपर चोरी का इल्जाम लगाती है। भलाई का जमाना, हवन करते हाथ चले, नेकी कर दरिया में डाल। प्रभावती गोपी बोली अगर तुम खिड़की दरवाजा बंद करने आए थे तो तुम्हारे हाथ में ये माखन मिश्री कैसे लग गया? बोलो, खिड़की दरवाजा में तो कहीं मक्खन मिश्री नहीं होता, तुम्हारे हाथ में माखन मिश्री कैसे लगा? ठाकुर जी मुस्कुराते हुए बोले कि अरे इस पे शक कर रही है तुम? एक मटकी जाकर देख, माखन मिश्री की एक मटकी थी, उसका ढक्कन खुला हुआ था। मैं सोचा कि इसको ढाक देता हूं भाई, मक्खी मक्खी कुछ चींटी वीटी न चली जाए। मैं ढाकने के लिए गया और जैसे ही ढाकने लगा मैंने अंदर एक मक्खी को देखा और मक्खी को उड़ाया, उसी कारण मेरे हाथ में मक्खन। अच्छा ढाक दिए फिर मटके को? बोले हाँ जाके देख ले। अच्छा तो तुम्हारे मुंह में मक्खन कैसे लग गया? हाथ में कैसे लगा ये तो बता दिए, मुंह में कैसे लगा? अरे वो मक्खी जिसको मैं उड़ाया वो उड़ के मेरे मुंह में आके बैठ गई, तो मैं क्या करूंगा? मैं हटाया अपने मुंह से तो मक्खन मेरे मुंह में भी लग गया। भले प्रभावती गोपी बोली अब बस कर ले कन्हैया, बस कर, थोड़ा तो डर, कितना झूठ बोलेगा? मैंने अपनी आंखों से देखा है, मैं तो जानबूझ के घर खुला छोड़ के चली गई थी। मैं ये दरवाजे की आड़ में छिप करके देख रही थी, तुम लोग चुरा चुरा के माखन मिश्री खा। चलो यशोदा मैया ओ प्रभावती गोपी कन्हैया के हाथ को पकड़ करके चली। ग्वाल वालों ने देखा हमारे सरदार पकड़े गए, ग्वाल बाल दौड़े दौड़े आए, प्रभावती गोपी को बोल रहे रोते रोते, गोपी गोपी कन्हैया को छोड़ दे, गोपी कन्हैया को छोड़ दे, आज गलती हो गई, तेरे घर आ गए, आइंदा तेरे घर कभी नहीं आएंगे, नजर उठा के भी नहीं देखेंगे। गोपी तेरा जितना भी नुकसान हुआ है हम सभी ग्वाल बाल अपने अपने घर से थोड़ा थोड़ा करके लाएंगे, एक बार में नहीं तो 3 EMI दे देना, 3 EMI में हम लोग तेरा कर्जा चुका देंगे, तेरा जितना नुकसान हुआ है चुका देंगे। तू कन्हैया को डांट मत खिला, अगर कन्हैया को मैया ने पकड़ लिया तो मैया बहुत मारेगी, कन्हैया को छोड़ दे। ग्वाल बाल रोते रोते बोल रहे हैं कन्हैया को छोड़ दे। गोपी बोली अरे ऐसे कैसे छोड़ दूं? ये कन्हैया ऐसे ही किसी की पकड़ में आने वाला नहीं है, बड़ी मेहनत से आज मैंने इसको पकड़ा है, अब तो मैं इसे बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। ग्वाल बाल रो रहे हैं। भगवान ने ग्वाल बालों को कहा तुम लोग रोते क्यों हैं? चिंता मत करो, अरे देखते जाओ आगे आगे होता है क्या। आज पहली बार कोई गोपी मेरा हाथ पकड़ने की हिम्मत करी है। आज मैं इस गोपी के साथ में ऐसी लीला करूंगा, ऐसी लीला करूंगा कि आगे चल कर के कोई भी गोपी मेरा हाथ पकड़ने से पहले 10 बार सोचेगी। देखते जाओ आगे आगे होता है। जैसे ही प्रभावती गोपी कन्हैया को लेकर के पहुंची है नंद बाबा और यशोदा के महल के पास,
तुरंत भगवान श्याम सुंदर उस प्रभावती गोपी का डोकरा ससुर बन के प्रकट हो गए। अब ससुर जी को देखते ही प्रभावती गोपी ने कन्हैया का हाथ छोड़ दिया, घूंघट लेने लगी, यहां तक घूंघट। 5000 साल पुरानी बात बता रहा हूं, आज की बात थोड़ी ना। जो ससुर आए, चाहे 1.5 ससुर आए, कोई भी आए, तो मॉडर्न है, हम तो मॉडर्न है। कुछ मत बोलो, कुछ बोल दिए तो अरे तुम्हारी बुद्धि छोटी है, तुम्हारी बुद्धि खराब है, तुम्हारी नजर खराब है। अरे आज तो यही है ना, जो मॉडर्न है उसको कुछ मत बोलो, कुछ बोलोगे तो तुम वहीं पर ही 10 तक धारा लगा देंगे। तुम ऐसे, तुम्हारा ये ठीक नहीं, तुम्हारा वो ठीक, जिसको जो करना है भैया। आज नहीं तो कल बुद्धि ठिकाने आई जाएगी सब। प्रभावती गोपी अपने ससुर को देखते ही कन्हैया का हाथ छोड़ करके सीधा घूंघट लेने लगी, और घूंघट लेने के बाद फिर से कन्हैया का हाथ पकड़ने लगी। तो इस बार कन्हैया उस प्रभावती गोपी के हाथ में उसी के लड़के का हाथ पकड़ा दिया, एक लड्डू लेकर के उसके लड़के के मुंह में डाल दिया। वो कुछ बोल ही नहीं पा रहा। भगवान उछल के सीधा यशोदा मैया के आंगन में कूदे, गेंद ले लिए, छाल छाल के खेल रहे हैं। अब बार बार मैया मैया मैया, मैं यहाँ हूँ, मैं यहाँ हूँ। जानबूझ के मैया की आंखों के सामने नजर आ रहे हैं कि मैया को विश्वास हो जाए कि मेरा बेटा तो घर ही में खेल रहा है। अरे दिमाग में कोई कमी थोड़ी है। अब प्रभु की लीला, इधर प्रभावती गोपी अपने ही लड़के के हाथ को पकड़ी और चली जा रही है। बस यशोदा मैया के महल में पहुंची, दरवाजा खटखटाई। अरे यशोदा दरवाजा खोल, जल्दी बाहर आ, अकेले मत आना, लाठी लेते हुए आना, पिटाई करना है तेरे लड़के की, जल्दी आ। घूंघट ली, अपने लड़के को पकड़ी, पीछे ससुर खड़ा, कुछ नहीं, बिल्कुल इधर उधर नहीं देख रही, घूंघट लेकर मैया दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो, लाठी लेते आ, लाठी लेते आ। चोर पकड़ा गया, चोर पकड़ा गया, चोर पकड़ा। अच्छा यशोदा मैया सोच रही है क्यों चिल्ला रही है सवेरे सवेरे, क्यों हल्ला मचा रही है। तुरंत आकर के दरवाजा खोलो। क्या है प्रभावती गोपी, क्यों तुम आए दिन तमाशा मचाए रहती है, क्या हुआ तुमको? प्रभावती गोपी बोली मुझको कुछ नहीं हुआ है मैया, तेरे लड़के को रंगे हाथों चोरी करते हुए मैंने पकड़ लिया, पकड़ के लेके आई हूँ पिटाई कर। तो मैया तो अपने लड़के को अंदर देख के आई थी, खेल रहा है आंगन में। मैया बोली प्रभावती गोपी तू पागल हो, कहाँ है मेरा लड़का? प्रभावती गोपी बोली ये देख देख देख। तो यशोदा मैया बोली अरे पगली तू देख, मेरा लड़का है कि तेरा लड़का है? घूंघट हटा करके देखी तो उसी का लड़का लड्डू खाते हुए चुपचाप खड़ा है। दो तमाचा वाले लोग हम आगे आगे। गंवार कहीं का मूर्खानंदन। अच्छा खासा मैं कन्हैया का हाथ पकड़ के आ रही थी, तू कहां से बीच में घुस गया? भाग गया तो तमाचा मार के भगाई, लड़का बेचारा रोते रोते चला गया। अब यशोदा मैया बोलती है क्यों प्रभावती गोपी, तुम्हारा लड़का है, तुमने देखा तुम्हारे लड़का था ना, तो तुम्हारा लड़का तुम्हारे घर में माखन चुरा के खा रहा है, बदनाम मेरे लड़के को तुम कर रही है। पहली बार था मैंने माफ कर दिया, चली जाओ बिल्कुल। आइंदा अगर मेरे लड़के की शिकायत लेकर के आई तो लाठी लाठी पिटाई करेगी। बेचारी प्रभावती गोपी लज्जित होकर के लौटी। बीच रास्ते में भगवान फिर मिल गए। बोलो बांके बिहारी लाल की। बीच रास्ते में फिर से मिल गए। क्यों मिल गए? जले में नमक छिड़कने के लिए। भगवान ने कहा क्यों प्रभावती गोपी,
आनंद आया कि नहीं? है? और मेरा हाथ पकड़ेगी? सब मना कर रहे थे, तेरे को समझ नहीं आया? ले पकड़ पकड़ मेरा हाथ पकड़। कान पकड़ ली, बोले अरे भैया एक बार तुम्हारा हाथ पकड़ ली, गलती हो गई, आइंदा तुम्हारा हाथ कभी नहीं पकड़ूंगी। भगवान बोले हाँ, पहली बार हाथ पकड़ी थी मेरा, मैं तुम्हारा डोकरा ससुर बन के आया, कुछ नहीं किया। अगली बार अगर मेरा हाथ पकड़ी, मेरे को रोकी, तुम्हारा मर्द बन के आऊंगा, लाठी 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 पिटाई करूंगा, बिल्कुल दूर रहना। सारे ब्रजमंडल में खबर फैल गई, नहीं रैया कोई भी कन्हैया का हाथ मत पकड़ना, ये बहुत बड़ी लीला करता है। आप ठाकुर जी और उनकी मंडली दिल खोल करके माखन लगा रही। बुलाओ ग्वाल बालों की मंडली आपकी, बुला लो ग्वाल बालों की मंडली बुलाओ, मटकी फोड़ो, माखन खाओ। यशोदा तेरो लाला नटी खटी है ये गोपाला सिक्का तोड़ आयो कि मटकी तोड़ आयो। यशोदा तेरो लाला यशोदा तेरो लाला नट खट है ये गोपाला नट खट है ये गोपाला सिक्का तोड़ आयो कि मटकी फोड़ आयो सिक्का तोड़ आयो कि मटकी तोड़ आयो
लाला नटखट है ये गोपाला सिखा तोड़ आयो मत भोर आयो सिखा तोड़ आयो मत की भोर आयो सीका में मैंने मटकी भरी वो तो घर के भीतर सो गए सीका में मैंने मटकी भरी वो तो घर के भीतर सो गए कुछ फेंको कुछ खाओ वाला से लपटायो कुछ फेंको कुछ खाओ वाला से लपटायो छोड़ आयो मत की छोड़ आयो छोड़ आयो मत की छोड़ आयो माया सोदा तेरो लाला माया सोदा तेरो लाला नटखट है ये गोपाला नटखट है ये गोपाला का छोड़ आयो मत की छोड़ आयो छोड़ आयो मत की छोड़ आयो तो राह चलत सब सैर करे सब अखियन से तुलवी करे वो तो राह चलत सब सैर करे सब अखियन सब तुलवी करे कुछ फेंको कुछ खाओ वाला से लपटायो कुछ फेंको कुछ खाओ वाला से लपटायो कुछ छोड़ आयो मत की छोड़ आयो कुछ छोड़ आयो मत की छोड़ आयो माया सोदा तेरो लाला माया सोदा तेरो लाला नटखट है ये गोपाला नटखट है ये गोपाला सिखा तोड़ आयो मत की छोड़ आयो किस छोड़ आयो मटकी छोड़ आयो छोटे घुंघरू छोटे छोटे पाँव छोटे छोटे घुंघरू छोटे छोटे पाँव अखल अखल खा जाओ बदल गुबा छोटे छोटे घुंघरू छोटे छोटे पाँव छोटे छोटे घुंघरू छोटे छोटे पाँव अखल खा जाओ बदल गुबा अखल खा जाओ बदल गुबा छोटे घुंघरू छोटे छोटे पाँव छोटे छोटे घुंघरू छोटे छोटे पाँव मखन 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 खाए मखन कुमार 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 बोलो नंद के लाला की जय। एक मटकी दो मटकी भी बची है। अरे 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 बाप रे कमाल के और बल्ला हो लेते काम यशोदा तोर बिलवा एक कामो और बल्ला हो बोले और
अरे बला हो लेते कावो यशोदा तो दिलवा बेटा कावो अरे बला हो लेते अरे बला हो लेते कावो यशोदा तो दिलवा बेटा कावो अरे बला हो लेते अरे बला हो लेते कावो यशोदा तो दिलवा बेटा कावो अरे बला हो लेते ग्वाल वालों के ऊपर चढ़ के ऊपर एक चढ़ के निकालो, तभी निकालते बनेगा। घर बजाते होता ही नाच रहा घर बजाते होता ही नाच रहा कहते जबला मेरे दिल के गाना ना बंसी ना बजाए रे हर बला हो ले रे ये दे जबला तेरी बात कन्हैया ये बंसी ना बजाए रे हर बला हो ले रे हर बला हो ले गाओ यार सोना तोरी बेटा गाओ हर बला हो ले हर बला हो ले गाओ यार सोना तोरी बेटा गाओ हर बला हो ले बजा के हो गैया नचरा बजा के हो गैया नचरा दे गैया नचरा के वो गाना बंसी ना बजाए वो हर बला हो ले दे गैया नचरा के कन्हैया ये बंसी ना बजाए वो हर बला हो ले हर बला हो ले गाओ या सोना तो बेटा गाओ हर बला हो ले हर बला हो ले गाओ या सोना तो बेटा गाओ हर बला हो ले तोने बिलवा बेटा गाओ हर बला हो ले तोने बिलवा बेटा गाओ हर बला हो ले तोने बिलवा बेटा गाओ हर बला हो ले बोलिए नंद के लाला की जय हो, बोलो ब्रज के ग्वाला की जय हो। सब मटकी फूट गई, बहुत माखन भरा था उसके अंदर। चॉकलेट रूपी मक्खन आज के जमाने का। कन्हैया जी को कुछ मिला कि नहीं मिला? ये सब ग्वाल वालों को बांट दिए। एक ठोक दे दो, कुछ दे दो, इधर आओ, दे दो, हाँ दे दो, मिल गया? चलो ठीक। कन्हैया जी प्रसन्न? कन्हैया जी, कन्हैया जी, कन्हैया जी, दादाजी आ रहे हैं। एक ठोक दादाजी को दे दो। जाओ, बोलिए नंद के लाला की जय हो। ले। जो गोपी माखन बिलोते समय भगवान से प्रार्थना करती थी कि हे ठाकुर जी, ये माखन मैं आपके लिए तैयार कर रही हूँ, कृपा करके मेरे घर जरूर आना और आकर के इस माखन को चुरा करके मेरी मेहनत को सफल कर देना। इसलिए ठाकुर जी उसी गोपी के घर जाते थे जो ठाकुर जी से प्रार्थना करती थी, चाहती थी ठाकुर जी मेरे घर आकर के माखन चुरा कर जाएं, मेरे घर को पवित्र करें, मेरी मेहनत को सफल करें। ये भी ठाकुर जी की एक लीला थी। अब एक दिन की बात है, यशोदा ने सोचा
रोज तो मैं किसी दूसरे के हाथ का तैयार किया हुआ मक्खन अपने लाला को खिलाती हूँ, आज मैं अपने हाथों से माखन मिलो करके कन्हैया को खिलाऊंगी। ऐसा सोच करके यशोदा मैया मक्खन निकालने के लिए, दही मंथन करने के लिए बैठ गई हैं। एकदा गृहदासीषु यशोदानंद गेहिनी कर्मांतर्नियुक्तासु निर्ममंथ स्वयं दधि। हरे नमः। जैसे ही यशोदा मैया दही मंथन करने बैठी, घर के दास दासी दौड़े दौड़े चले आए, बोले कि मैया हमारे रहते हुए आप क्यों मेहनत कर रही हैं? आप आराम से बैठिए, हम आपको दही मंथन करके मक्खन निकाल के देती हैं। आप ठाकुर जी को पवा देना, कन्हैया को खिला देना, हम मेहनत करती हैं, आप आराम से बैठिए, आप मेहनत मत कीजिए। लेकिन यशोदा मैया सबको किसी न किसी दूसरे काम में लगा देती। अरे नहीं नहीं, तुम जाओ वहाँ की सफाई करो, अरे तुम जाओ वहाँ झाड़ू लगा दो, अरे तुम वहाँ जाके पोछा लगा दो, अरे तुम ये सामान लेके आओ, जाओ जाओ तुम वो करो, तुम ये करो। आज मैं दही मंथन करूंगी। अपनी एक सखी के साथ बैठ करके बाकी भौहों वाली यशोदा रानी जो रेशमी साड़ी पहनी थी, वो कन्हैया के लिए मक्खन निकालने के लिए दधी मंथन करने लग गई। कि क्षौमं वासः पृथुकटितटे बिभ्रति सूत्रनर्थम् पुत्र स्नेह सनुत कुच युगम जातकंपम च सुभ्रुः। रज्ज्वाकर्षश्रम भुज चलत कंकणौ कुंडले च स्विन्नं वक्त्रं कबर विगलन मालती निर्ममंथ। हरे नमः। मालती के सुंदर पुष्प जो यशोदा मैया की चोटी पे गुथे हुए थे, जब मैया दही मंथन कर रही थी तो मालती के गुथे हुए पुष्प नीचे गिर रहे थे। मेहनत करने के कारण यशोदा मैया के चेहरे पर पसीने की बूंदें झलक रही थी। मंद मंद मुस्कुराते हुए, भजन गुनगुनाते हुए यशोदा मैया कन्हैया के लिए दही मंथन कर रही हैं। इतने में कन्हैया को पता लग गया कि मेरी मैया मेरे लिए इतनी मेहनत कर रही है, बेचारी दही मंथन कर रही है। भगवान से नहीं रहा गया, भगवान दौड़े दौड़े आए, करके मथानी को पकड़ लिए। मैया ने कहा कि बेटा अभी मक्खन निकलने में जरा देरी है, दही मंथन करने दो, मथानी छोड़ दो। ठाकुर जी ने कहा नहीं छोड़ूंगा। मैया बोली छोड़ दे, ठाकुर जी बोले ना ना। मैया छोड़ दे बेटा, बोले ना नहीं छोड़। भोला भाला स्वरूप देख करके यशोदा का हृदय पिघल गया। तुरंत कन्हैया को पकड़ करके गोद में बिठाई, मुख को चूमी और अत्यंत सुंदर लगने वाले श्याम सुंदर को अपना दूध पिलाने लगी। ठाकुर जी, कन्हैया जी यशोदा का दूध पी रहे हैं। यशोदा मैया कन्हैया को देख रही है, कन्हैया मैया को देख रहा है, कन्हैया मंद मंद मुस्कुरा रहा है। लेकिन जब यशोदा मैया कन्हैया को दूध पिला रही थी, उसी समय चूल्हे में अंगीठी पर पद्मगंधा गाय का दूध उबल रहा था। किसका दूध था? पद्मगंधा गाय। कई हजारों गायों में एक गाय ऐसी होती है जिसके दूध से कमल की सुगंध आती है। उस गाय को कहा जाता है पद्मगंधा। पद्म माने कमल, गंधा माने गंध। कमल की सुगंध आने वाला दूध होता था। ठाकुर जी के लिए अलग रख देते थे कि इसको सिर्फ कन्हैया पिएगा, दूसरा कोई हाथ भी नहीं लगाएगा। वो दूध अंगीठी पर उबल रहा था। उस दूध ने देखा कि आज तो कन्हैया अपनी मैया का ही दूध पिएगा।
मेरा नंबर नहीं लगने वाला, मुझे कन्हैया नहीं पीने वाला। अपनी मैया का दूध पी के तृप्त हो जाएगा तो मुझे कहाँ पीने वाला। तो जो जीवन भगवान के काम ना आए उस जीवन से मर जाना भला है। ऐसा सोच करके वह दूध उबाल में आकर के आग में गिर करके अपना प्राण छोड़ने लगा। ठाकुर जी को दूध पिलाती हुई पुत्र हितैषिणी यशोदा मैया ने जब देखा कि चूल्हे पर अंगीठी पर दूध उबल करके नीचे गिर रहा है, यशोदा मैया से नहीं रहा गया। मैया कन्हैया को हटा करके जमीन में बिठाई है और दौड़ करके गई है चूल्हे के दूध को उतारने के लिए। मैया दूध तो उतार ली, बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो। दूध तो उतार ली नीचे, लेकिन ठाकुर जी को गुस्सा आ गया। क्यों? ठाकुर जी ने सोचा मैं अच्छा खासा अपने कमरे में सो रहा था, ये दाई मेहनत कर रही तो मेरे से नहीं रहा गया। मैं अपनी नींद छोड़ करके आया कि क्यों परेशान होती जबरदस्ती मेरे लिए। हाँ? मैं आया हूँ लेकिन इस पर भी मेरी माँ को संतुष्टि नहीं है। मेरे को जमीन में पटक दी और वो दूध ठंडा करने के लिए दौड़ रही है। यानी मेरी कोई इज्जत नहीं, मेरे से ज्यादा इज्जत तो दूध की है। अभी बता, आज तक तो अड़ोसी पड़ोसी के घर में जाकर के नुकसान करता था, आज अपने ही घर में नुकसान करूंगा, ऐसा बोलकर ठाकुर जी वहां पर एक लोढ़ा रखा था, उसको उठाए और जिस मटके में मैया दही मत रही थी जोर से मारे, मटका फूट गया। बता दूं आपको, कोई साधारण मटका नहीं था, 60 साल पुराना मटका, यशोदा मैया के सास के जमाने का मटका, खूब दूध दही घी मक्खन खाया हुआ मटका था, फूट गया। उसका मक्खन फैल गया, घी दही फैल गया चारों तरफ। मैया दूध ठंडा करके आई, देखती है कि मटका फूटा पड़ा है, दही चारों तरफ फैला पड़ा है। किसने किया? हाँ, हो ना हो ये करतूत कन्हैया की है। कन्हैया गया कहाँ? तो दूसरे कमरे में उखल पर खड़ा होकर के छीके पर से मक्खन निकाल निकाल करके बंदरों को लुटा रहा है कि तुम लोग खा लो। मेरी मैया को तो मेरी चिंता नहीं है। मेरे को जमीन में बिठा के दूध ठंडा करने गए, लो खाओ। जितने मक्खन दूध दही के मटके रखे थे सब को निकाल निकाल के बंदरों को लुटा रहे हैं, लो तुम लोग खाओ। मैया ने देखा, समझ गई कि लाला की ही सारी करतूत है, क्या करूं? बच्चा है कहकर छोड़ नहीं सकती, अब बड़ा हो गया है, दंड देना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा। इतनी सी बात पर इतना गुस्सा ठीक नहीं। एक छड़ी उठा ली है यशोदा मैया, छड़ी उठा करके यशोदा मैया कन्हैया को पकड़ने के लिए जा रही है। तिरछी नजरों से कन्हैया ने देखा कि मैया मुझे पकड़ने आ रही है और छड़ी भी लिए हुए है। तो कन्हैया से नहीं रहा गया, बोले आज अगर पकड़ाई में आया तो पिटाई हो जाएगी। तुरंत उखल से नीचे कूद पड़े और यशोदा मैया के सामने से भागे। 60 साल की यशोदा मैया, 4 साल के किशन कन्हैया, क्या मैया कन्हैया को पकड़ पाएगी? नहीं पकड़ पाएगी, लेकिन फिर भी बेचारी 60 बरस की मैया कन्हैया के पीछे पीछे दौड़ी जा रही है। हरे हरे कदम्ब की हरी हरी छड़ी लिए, हरे हरे कदम्ब की हरी हरी छड़ी, हरे हरे कदम्ब की हरी हरी छड़ी लिए, हरे हरे कदम्ब की हरी हरी छड़ी, हरी हरी पुकारती हरी हरी लताओं में, हरी हरी पुकारती हरी हरी लताओं में, हरी हरी पुकारती हरी हरी लतान में, हरी हरी पुकारती हरी हरी लतान में, हरे हरे कदम्ब की हरी हरी छड़ी लिए, हरी हरी पुकार
पुकारती हरि हरि लतान में, हे हरि रुक जा हरि रुक जा हरि। भगवान हरि 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 झाड़ियों के बीच से निकलते जा रहे हैं। मैया हरे हरे कदम्ब की हरी हरी छड़ी लेकर के हरि हरि रुक जा हरि बोलते हुए दौड़ी जा रही है। ठाकुर जी ने देखा कि मेरी मैया मुझे पकड़ने के लिए दौड़ रही है, जबरदस्ती अपना बीपी बढ़ा रही है, मैं क्या पकड़ तो पाएगी नहीं, लेकिन फिर भी मेहनत करे जा रही है। ठाकुर जी से नहीं रहा गया, ठाकुर जी जबरदस्ती हपट के गिर गए, नाटक कर रहे हैं। अरे जिन श्याम सुंदर को कोई मन से भी नहीं पकड़ सकता, उनको शरीर से कौन पकड़ सकता है? जो मन के भी पकड़ में नहीं आने वाले, उनको शरीर से कौन पकड़ सकता? लेकिन फिर भी मैया परेशान हो रही है, और भक्तों के हित के लिए तो भगवान कुछ भी कर देते। हपट के गिर गए, झट से जाकर के यशोदा मैया ने कन्हैया के हाथ को पकड़ लिया, छड़ी दिखा करके डांटने लगी कि क्यों रे नटखट, इतना बदमाश हो गया है तू। आज तक तो तेरी शिकायत सुनती बनती, यकीन नहीं करती थी, लेकिन आज मैंने आंखों से देख लिया कि तू बड़ा बदमाश है। हाँ? इतनी सी बात में इतना गुस्सा आ गया, सारा मटका फोड़ के चला आया तू। रुक जा, आज तुझे दंड देती हूँ। दिन पर दिन बड़ा होते जा रहा है, दिन पर दिन शैतान होते जा रहा है, आज तुझे दंड दूंगी, खूब पिटाई करूंगी तेरी। जहां छड़ी दिखाई, ठाकुर जी का रोना शुरू। डर के मारे ठाकुर जी थर 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 कांप रहे हैं। देखो क्या अद्भुत लीला है, जिनके भय से भय भी भय मानता है, वही श्याम सुंदर यशोदा की एक छड़ी से डर रहे हैं। सिर नीचे करके आंसू गिरा रहे हैं, काजल की रेख कपोल पर बिखर गई है। भय की भावना से भगवान ने अपने मुख को नीचे की ओर झुका लिया है। यशोदा मैया ने देखा कि अरे अरे अरे, मैं लाला को ज्यादा ही डांट दी क्या? इतना डर गया बेचारा मेरा बेटा, थर थर कांप रहा है डर के मारे। अरे मेरा इकलौता लड़का कहीं घर छोड़ के ना भाग जाए। बोलो बाके बिहारी लाल की जय। क्या करूं? एक काम करती हूं, कन्हैया को बांध लेती हूं, और थोड़ी देर में माखन मिश्री खिला के इसको मना लूं। बांध लेती हूं इसको। अब यशोदा मैया पहले तो असंभव काम संभव कर चुकी है, ठाकुर जी को पकड़ ली, और अब दूसरा असंभव काम करने जा रही है, भगवान को रस्सी से बांधने जा रही है। भक्तवत्सल भगवान ने देखा कि अरे मुझे कौन बांध सकता है, लेकिन मैया की प्रेम की डोरी है, भक्ति का बंधन है, स्वीकारना पड़ेगा। हालांकि आसानी से नहीं बंधे प्रभु, सारी घर की रस्सी लेकर के आई। पहले तो छोटी रस्सी से बांधने लगी, गठान देते समय 2 अंगुल रस्सी कम पड़ गई। ध्यान देना, पूरे घर की रस्सी मंगाई, बड़ी रस्सी बनाई, फिर ठाकुर जी को बांधने लगी। गठान देते समय फिर से 2 अंगुल रस्सी छोटी। सारे ब्रजमंडल की रस्सी मंगाई। गोपियां हंस रही हैं, गोपियां बोल रही हैं लगता है कन्हैया जादू टोना सीख गया है, हर बार 2 अंगुल रस्सी छोटी पड़ती है, न ज्यादा न कम, केवल 2 अंगुल रस्सी। ये 2 अंगुल रस्सी का क्या रहस्य है भाई? ठाकुर जी अपनी मैया को इशारा दे रहे हैं कि मैया, ये आंगन में जो 2 यमलार्जुन के वृक्ष खड़े हैं, आज मैं इन वृक्षों का उद्धार कर दूंगा, इसीलिए 2 अंगुल रस्सी छोटी पड़ गई।
लेकिन एक कारण और है। आज ब्रजमंडल में दो शक्तियों की लड़ाई हो रही है। एक शक्ति है लक्ष्मी और दूसरी शक्ति है भक्ति। ये दोनों के बीच झगड़ा हो रहा है। लक्ष्मी बोल रही है मेरे स्वामी को कौन बांध सकता है, किसी की हिम्मत नहीं जो मेरे प्रभु को बांध दे। भक्ति कहती है कि लक्ष्मी बाहर कहीं होता तो कोई बात नहीं होती, लेकिन ये ब्रजमंडल है। अब ब्रजमंडल में लक्ष्मी का राज नहीं चलता, भक्ति का राज चलता है। और भक्ति में वो ताकत है कि वो ब्रह्म को भी बांध सकती है। अंतिम लड़ाई में भक्ति की विजय हुई है और ठाकुर जी ऊखल में बंध गए हैं। देवतागण रंध्रवी बजाते हुए पुष्प बरसाकर श्याम सुंदर को बांधने में यशोदा मैया को जो आनंद प्राप्त हुआ, वो आनंद ना तो ब्रह्मा को मिला ना तो शंकर को मिला, यहाँ तक कि भगवान की अर्धांगिनी लक्ष्मी को भी वो आनंद नहीं मिला जो आनंद यशोदा मैया को मिला। कन्हैया को उखल में बांध करके मैया घर के काम में लग गई। ठाकुर जी उखल में बंदे बंदे यमलार्जुन वृक्ष की ओर देखे, सोचे कि ये दोनों मेरे भक्त कुबेर के लड़के हैं। नारद जी ने इनको श्राप दिया है, आज मैं इनका कल्याण कर देता हूं। राजा परीक्षित ने पूछा कि भगवान उन दोनों को नारद जी ने श्राप क्यों दिया? सुखदेव स्वामी जी कहते हैं कि हे राजन, ये दोनों के दोनों पिछले जन्म में धनाध्यक्ष कुबेर के लाडले लड़के थे। इनका नाम था नलकूबर और मणिग्रीव। इन दोनों की गणना रुद्र भगवान के अनुचरों में होने लगी। इनका घमंड बहुत बढ़ गया। एक दिन की बात है, मंदाकिनी नदी के तट पर अप्सराओं के साथ ये दोनों नंग धड़ंग होकर के नृत्य कर रहे थे। उसी समय वहां पर नारद जी आए हैं। नारद जी को देखते ही अप्सराएं डर गईं, लेकिन ये दोनों के दोनों निर्लज्ज होकर के खड़े रहे। इन्होंने नारद जी को प्रणाम तक के नहीं किया। तब नारद जी ने सोचा कि अब इन दोनों की अकल ठिकाने लाने के लिए इनको श्राप देना पड़ेगा, दंड देना पड़ेगा। हाँ? क्योंकि जब ये मनुष्य धन के घमंड में आ जाता है, वैभव के घमंड में आ जाता है, मांस का सेवन करने लगता है, मदिरा का पान करने लगता है और धर्म की मर्यादा का उल्लंघन करने लगता है, तब भगवान उसे दंड देते हैं ताकि उसे अपनी गलती का एहसास हो। यहाँ ये जीव ये नहीं सोचता कि जब पैर में एक कांटा भी गड़ जाता है तो कितना कष्ट होता है। तो तुम्हारे जीव के स्वाद के लिए जिस पशु की गर्दन काट दी जाती है, सोचो उसे कितना कष्ट होता होगा। थोड़ी उसकी पीड़ा के बारे में सोचो। तुम मनुष्य हो, तुम जानवर नहीं हो जो दूसरे की पीड़ा के बारे में तुमको एहसास ना हो। मनुष्य वही है जो दूसरे के दर्द को समझे, दूसरे की पीड़ा को समझे। जो नहीं समझ रहा है, भगवान भी उसकी पीड़ा को नहीं समझेंगे, नहीं जानेंगे। जो दूसरे की पीड़ा को समझेगा, भगवान उसी की पीड़ा को समझेंगे। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। अपना अपना ही मत सोचो। जो दूसरे की चिंता करेगा, भगवान उसकी चिंता करेंगे। लेकिन जब तक खुद के पांव में कांटा नहीं गड़ता, तब तक दूसरे की तकलीफ का एहसास नहीं होता। नारद जी ने सोचा इन दोनों को मैं वृक्ष बनने का श्राप देता हूं। वृक्ष बनेंगे, वर्षा सहन करेंगे, धूप सहन करेंगे, शीत सहन करेंगे, हैं? इनकी दंगालियों को लोग काटेंगे, चीरेंगे, फाड़ेंगे, तब इनको समझ में आएगा काटने में कैसा कष्ट होता है।
अभी समझ नहीं आएगा, जब खुद के ऊपर भी देगी तब समझ में आएगा। नारद जी ने श्राप दिया, तुम दोनों के दोनों वृक्ष बन जाओ, मैं श्राप देता हूं। श्राप सुनते ही दोनों के दोनों नारद जी के चरणों पर गिर पड़े हैं। प्रभु हमें बचाइए, हमारा कल्याण कैसे होगा? हमने आपका अपराध किया है, आपने हमें जो दंड दिया बिल्कुल उचित दंड दिया है, हमारी बुद्धि को ठिकाने लाने के लिए आपने दंड दिया, बहुत अच्छा आपने किया, लेकिन हमारा कल्याण कैसे होगा ये भी बता दीजिए। नारद जी ने कहा, तुम दोनों नंद के महल में वृक्ष बनकर के रहोगे और श्याम सुंदर के स्पर्श को प्राप्त करके तुम दोनों के दोनों मुक्त हो जाओ। वही दोनों नलकूबर और मणिग्रीव नंद बाबा के आंगन में यमलार्जुन के वृक्ष बनकर के खड़े हैं। श्याम सुंदर वृक्ष के बीच से निकल आए हैं। उखल टेढ़ा होकर के अटक गया है, भगवान ने थोड़ा सा झटका दिया, विशाल वृक्ष तड़तड़ाते हुए धड़ाम से पृथ्वी पर गिर पड़े। दोनों भाई उस वृक्ष से बाहर निकले, हाथ को जोड़े, ठाकुर जी के चरणों में प्रणाम किए, स्तुति कर रहे। कि वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथाया हस्तौ च कर्मसु मनस्तव पादयोर्नः स्मृत्यां शिरस्तव निवास जगत् प्रणामे दृष्टिः सतां दर्शनेस्तु भवत्तनूना। हरे नमः। हे भगवान, हमसे बहुत बड़ी गलती हुई और उसी के पश्चाताप स्वरूप नारद जी ने हमें दंड दिया, लेकिन अब आप कृपा करें, दोबारा हम ऐसी गलती ना करें, ऐसी कृपा कीजिए। जो गलती हो गई सो हो गई नाथ, आगे से हम ऐसी गलती ना करें, ऐसी कृपा कीजिए। हमारी वाणी आपके गुणों का वर्णन करने में, कीर्तन करने में लगी रहे, हमारे कान आपकी कथा को सुनने में लगे रहे, हमारे हाथ आपके मंदिर की सेवा में लगे रहे, हमारा मन आपके चरण कमलों के चिंतन में लगा रहे, हमारा मस्तक आपके चरणों में और जो सच्चे संत हैं उनके चरणों में हमेशा झुका रहे। हम निराभिमानी रह करके सब में आपको देखें और सबका सम्मान करें। कृपा करके हमें ये वरदान दीजिए। भगवान ने कहा, तथास्तु। तुम दोनों का घमंड बहुत बढ़ गया था और उसे चकनाचूर करने के लिए ही नारद ने तुम्हें दंड दिया। आइंदा ऐसा अभिमान मत करना, मेरे भजन में लगे रहना, तुम्हारा कल्याण होगा। दोनों के दोनों ठाकुर जी की परिक्रमा लगा करके दिव्य धाम को चले गए। इधर बहुत जोरों की आवाज आई थी जब वे वृक्ष गिरे थे। नंद यशोदा दौड़े दौड़े आए हैं। नंद बाबा ने कन्हैया को उखल में बंदे बंदे देखा, बोले अरे किसने बांध दिया मेरे लड़के को उखल से, कौन है? तुरंत कन्हैया ने रोते रोते कहा कि बाबा और कौन बांधेगा, मैया ही मुझको बांधी है और किसकी हिम्मत है जो मुझे बांधे। दौड़ करके गए नंद बाबा, रस्सी खोल दिए, गोद में ले लिए। भगवान रोते रोते बोल रहे हैं कि बाबा आज से मैं आप ही का बेटा हूँ, मैया का बेटा नहीं हूँ। मैया मुझको उकल में बांध दी, एक मटका क्या फोड़ दिया, इतना गुस्सा करी, मुझे उखल से बांध दी। आज से मैं मैया का बेटा नहीं, कोई मेरे को यशोदा का लाला मत बोलो। आज से मैं वसुदेव नंदन हूँ, आज से मैं नंद का लाला हूँ। मैया का रोना चल, एक को चुप कराओ तो दूसरा रोए, दूसरे को चुप कराओ तो पहला रोए, एक रो रही। नंद बाबा बोले तेरी माँ को चुप कराऊं कि तेरे को चुप कराऊं?
तू चुप हुआ, तेरी माँ रोने लग गई। देख देख कैसे रो रही है। तू बोला ना माँ का बेटा नहीं, रो रही है। भगवान देखिए, अरे भगवान को भक्त का रोना सहन नहीं होगा। तुरंत भगवान बोले, अरे मैया मैं तो मजाक कर रहा था, तू सीरियस ले ली? अरे तेरा ही बेटा हूं, लेकिन पहले नंबर में बाबा का बेटा हूं, दूसरे नंबर पे तेरा लाला हूं। मंजूर? मैया बोली ठीक ठीक। इस प्रकार से भगवान ब्रजमंडल में रहते हुए ब्रजवासियों के सामने अनेकों लीलाएं कर रहे हैं। एक दिन की बात है, एक फल बेचने वाली आई, नंद बाबा के दरवाजे पे खड़ी होकर के आवाज लगाई। भगवान ने जैसे ही उसकी आवाज सुनी, अपनी छोटी सी अंजलि में चावल लेकर के दौड़े, दौड़ते दौड़ते आ रहे हैं। पूरे रास्ते में चावल गिरते जा रहा है। फल बेचने वाली के पास पहुंचे तो उनकी उंगली अंजुली में 3 दाना चावल बचा। 3 दाना चावल देख करके ठाकुर जी बोले, फल बेचने वाली को किसके बदले में मुझको फल दोगी ना? फल बेचने वाली ठाकुर जी का भोला भाला स्वरूप देख करके, मीठी मीठी वाणी सुन करके इतनी प्रसन्न हुई, भगवान की अंजलि को फलों से भर दी। अब बोली कि मेरी टोकनी का जितना फल है सब आप रखो। भगवान ने वो 3 दाना चावल उसकी टुकनी में डाल दिया। चमत्कार हो गया, उसकी टुकनी हीरों से भर गई, मोतियों से भर गई। देवता गण धुंध भी बजाते हुए ढोल। भगवान की सेवा में खर्च की गई 1 रुपया भी ठाकुर जी को बहुत लगती है। तुम 1 कदम बढ़ो, वो 7 कदम बढ़ेंगे। तुम थोड़ी सी रकम चढ़ाओ और तुम्हारे लिए अपनी तिजोरी का दरवाजा खोल देंगे। ले क्या चाहिए? अब सभी ब्रजवासी आपस में बैठ करके मीटिंग कर रहे हैं। बड़े बड़े गोप, नंद, उपनंद आदि बैठे हुए हैं। चर्चा चल रही है कि क्या बात है, आजकल गोकुल में एक के बाद एक उत्पात मच रहा है। कभी कोई राक्षसी आ जाती है, कभी कोई बवंडर आ जाता है, कभी छकड़ा उलट जाता है, कभी पेड़ गिर जाते हैं। हर बार नंद का लाला मरते मरते बचता है। एक काम करते हैं, गोकुल को छोड़ो, वृंदावन चलो। कहाँ चलो? कहाँ चलो? कौन कौन चलेगा वृंदावन? हाथ उठाना। आज सवेरे ही चर्चा हुई है वृंदावन जाने की। सवेरे ही चर्चा हुई है, प्लान बनाना पड़ेगा वृंदावन जाने का। अभी मेरे साथ वृंदावन चलो, अपने मन को लेकर के चलो। जैसे सारे के सारे ब्रजवासी बोले हाँ ठीक है, गोकुल छोड़ो, वृंदावन चलते हैं। हरा भरा वृंदावन, हमारे पशुओं के लिए चारे की कोई कमी नहीं होने वाली। सारे ब्रजवासी अपने अपने घर का सामान लेकर वृंदावन पहुंचे। अंदर घर बना लिए हैं और रह रहे हैं। मेरा मन पंछी ये बोले, उड़ वृंदावन जाऊं, ब्रज की लता पताओं में मैं राधे राधे गाऊं। मेरा मन पंछी ये बोले, उड़ वृंदावन जाऊं, ब्रज की लता पताओं में मैं राधे राधे गाऊं। मैं राधे राधे गाऊं, मैं श्यामा श्यामा गाऊं। मैं राधे राधे गाऊं, मैं श्यामा श्यामा गाऊं। मेरा मन पंछी ये बोले, उड़ वृंदावन जाऊं, ब्रज की लता पताओ मैं राधे राधे गाऊं। मैं राधे राधे गाऊं, मैं श्यामा श्यामा गाऊं। मैं राधे राधे गाऊं, मैं श्यामा श्यामा गाऊं। राधे राधे गाऊं, मैं श्यामा श्यामा गाऊं। मैं राधे राधे गाऊं, मैं श्यामा श्यामा गाऊं। वाली सेवा करते हुए
मनमोहन की प्रेमी पहचाने। वृंदावन की महिमा प्यारे कोई न जाने, प्रेम नगरिया मनमोहन की प्रेमी पहचाने। वृंदावन की महिमा प्यारे कोई न जाने, प्रेम नगरिया मनमोहन की प्रेमी पहचाने। वृंदावन की महिमा प्यारे कोई न जाने, प्रेम नगरिया मनमोहन की प्रेमी पहचाने। ब्रज गलियन में घूम घूम के, यल में झूम झूम के, कौन कौन वृंदावन गया है हाथ उठाना। गली गली घूमे हो ना, और गली गली घूम के क्या बोले हो, राधे राधे। जो वृंदावन की गली गली में घूमा, राधे राधे बोला है, उसका जीवन सफल। अरे ब्रज गलियन में घूम घूम के, यल में झूम झूम के, ब्रज गलियन में घूम घूम के, यल में झूम झूम के। अरे मन की जलन मिटाऊं, ब्रज की लता बताओ, मैं राधे राधे गाऊं, मैं राधे राधे गाऊं, मैं श्यामा श्यामा गाऊं, मैं राधे राधे गाऊं, मैं श्यामा श्यामा गाऊं। हरि बोल। वृंदावन में जहाँ कन्हैया रास रचाते हैं, प्रेम भरी अपनी बांसुरिया मधुर बजाते हैं। वृंदावन में जहाँ कन्हैया रास रचाते हैं, प्रेम भरी अपनी बांसुरिया मधुर बजाते हैं। छीन लिया तूने सब कुछ मेरा, सब कुछ मेरा, छीन लिया तूने सब कुछ मेरा, और कहाँ अब जाऊं, ब्रज की लता बताओ, मैं राधे राधे गाऊं, मैं राधे राधे गाऊं, मैं श्यामा श्यामा गाऊं, मैं राधे राधे गाऊं, मैं श्यामा श्यामा गाऊं। मेरा मन पंछी ये बोले उड़ वृंदावन, मेरा मन पंछी ये बोले उड़ वृंदावन जाओ, ब्रज की लता बताओ, मैं राधे राधे गाऊं, मैं राधे राधे गाऊं, मैं श्यामा श्यामा, मैं राधे राधे गाऊं, मैं श्यामा श्यामा गाऊं। मैं राधे राधे गाऊं, मैं श्यामा श्यामा गाऊं। मैं राधे राधे गाऊं, मैं श्यामा श्यामा गाऊं। बोलो वृंदावन धाम की जय हो। प्रेम जब अनंत हो गया, प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। मैं जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। रोम रोम संत हो गया, रोम रोम संत हो गया। जो यहीं बैठे बैठे अपने मन को वृंदावन में ले गए हैं, उन नर नारियों को अब वृंदावन में बैठ के कथा सुनने का पुण्य मिलेगा। ब्रज गलियन में घूम घूम के मन की जलन मिटाऊं, ब्रज की लता पताऊं, मैं राधे राधे गाऊं, मैं राधे राधे गाऊं।
मैं श्यामा श्यामा गाऊं मैं राधे। बोलो मैं श्यामा। सारे के सारे ब्रजवासी अपना सामान लेकर के पहुंच गए वृंदावन में। सुंदर कुटिया बना ली, अपना घर बना लिया। अब ठाकुर जी ने बछड़े चराना प्रारंभ कर दिया है। ध्यान देना। छोटी छोटी गैया। अब बोलोगे महाराज तुम तो भजन ही गाए जाएगा, मैं क्या करूं? ठाकुर जी की लीलाएं ऐसी है, एक के बाद एक लीला, एक के बाद एक भजन। गाऊं या भजन? छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। छोटी गैया छोटी छोटी ग्वाल, छोटी छोटी गैया छोटी छोटी ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। आगे आगे गैया पीछे पीछे ग्वाल, 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 बीच में मेरो मदन गोपाल, बीच में मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो प्यारो सो नन्हो सो प्यारो सो मेरो मदन गोपाल। छोटो सो मेरो मदन गोपाल। अरे घास खावे गैया दूध पीवे ग्वाल, घास खाए गैया दूध पिए ग्वाल, घास खावे गैया दूध पीवे ग्वाल, घास खाए गैया दूध पिए ग्वाल। कन्हैया क्या खाए? माखन खावे मेरो मदन गोपाल, माखन खावे मेरो मदन गोपाल, माखन खावे मेरो मदन गोपाल। माखन खावे मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, 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 छोटो सो प्यारो सो नन्हो सो न्यारो सो छोटो सो मेरो मदन गोपाल, 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 छोटो सो मेरो मदन गोपाल। बोलो नंद के लाला की जय हो, ब्रज के ग्वाला की जय हो। बछड़े चराते हुए निकले हैं आज श्याम सुंदर। बगुले के रूप में एक राक्षस जमुना जी के किनारे आकर के बैठा। बकासुर नाम था उसका। उस विशाल बगुले को देख करके ठाकुर जी सोचे आज इसका उद्धार करना पड़ेगा। जैसे ही भगवान उसके पास गए, बगुला अपनी चोंच में कन्हैया जी को पकड़ के निगल गया। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। जैसे ही भगवान उसके गले में पहुंचे, अपने शरीर को गर्म करने लगे। बगुले से सहन नहीं हुआ, भगवान को उगल दिया। अब दोबारा पकड़ने लगा। अब की बार भगवान ने मौका नहीं दिया।
अपने दोनों हाथों से उसके चोंच को पकड़ करके बीच से चीर डाला। देवता गण धुंध भी बजाते हुए बोला बकासुर संहारी वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। ऐसे ही एक दिन एक राक्षस बछड़े के रूप में आया है, बड़ा सुंदर बछड़ा, हट्टा कट्टा बछड़ा। ठाकुर जी उसको देखे, उसकी पीठ सहला रहे। भगवान जान गए ये राक्षस है। जैसे ही वो भगवान को मारना चाहा, भगवान उसके पीछे के दोनों पैरों को पकड़ करके जोर से गोल घुमा करके पृथ्वी पर पटक के वो मर गया। वत्सासुर संहारी वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। अब एक दिन की बात है, भगवान ग्वाल बालों की मंडली के साथ पहुंचे जमुना जी के किनारे, तो अघासुर नाम का दैत्य अजगर का रूप बना करके आया और अपने विशाल मुख को खोल करके रास्ते पर लेट गया। उसके मुख को खुला देख करके ग्वाल बाल सोचने लगे, उसके खुले हुए मुख को देख करके ग्वाल बाल बोले कि देखो भाई, ऐसा लग रहा है ये सड़क नहीं, किसी अजगर की जीभ है लाल लाल। ये कंदराएं नहीं, किसी अजगर की दाढ़ है। और ऐसा लग रहा है कि कोई अजगर ही मुंह खोल करके लेटा हुआ है। एक बोलता है कि हाँ भाई, सामने से दुर्गंध आ रही है, लगता है अजगर है, सांस ले रहा है, छोड़ रहा है। तो दूसरा बोला कि एक काम करते हैं ना, इसके मुंह के अंदर घुस के देखते हैं ना अजगर है कि नहीं। तो तीसरा बोलता है कि क्या मजाक करते हो भाई, सही में अजगर रहा तो हम सब के सब तो निपट जाएंगे। तो चौथा ग्वाल बाल बोलता है ऐसे कैसे निपट जाएंगे, कन्हैया है ना, वो आएगा ना बचाने के लिए, उस पर भरोसा रखो। पीटते सारे के सारे ग्वाल बाल चले गए अजगर घर। अजगर के मुख के भीतर चले गए और मर गए। हमारे बीच वार्ड पार्षद जी पधारे हुए हैं, बहुत सुंदर, भागवत जी का आशीर्वाद है। बोलिए बांके बिहारी लाल की। भोला साहू जी हमारे पार्षद हैं, वार्ड नंबर 25 के। मेवा मिलेगा। अच्छा चलिए, ढेरों आशीर्वाद है मंच से भोला साहू जी को, बहुत सेवा करते हैं, बता रहे हैं, हर कार्यक्रम में अग्रणी रहते हैं। भागवत जी का आशीर्वाद बना रहे इनके ऊपर, हाँ बड़े आनंद से रहे। जनता की सेवा भी जनार्दन की सेवा है, बोलते हैं ना जनता जनार्दन, जनता की सेवा जो प्रभु की सेवा कर रहे हैं। भगवान ने बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंपी। राजनीति धर्म नीति है,
धर्म के अनुसार चलो, आनंद है। सेवा भाव रखो, उससे बढ़िया कोई चीज नहीं हो सकती। हमारे पार्षद भैया इसी स्वभाव की धनी है। भागवत भगवान और ठाकुर जी सदैव इनके ऊपर आशीर्वाद अपना बना करके रखें। ऐसे ही धर्म कर्म में लगे रहे, सामुदायिक कार्यों में आगे बढ़ चढ़ करके हिस्सा लें। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। भगवान ने देखा कि इन ग्वाल बाल मुझ पर भरोसा करके ये अजगर के मुख के भीतर चले गए। अब मुझ पर भरोसा रखे हैं तो मैं इनका भरोसा टूटने नहीं दूंगा। भगवान स्वयं अजगर के मुख के भीतर प्रवेश करने लगे और जैसे ही भगवान अजगर के मुख के अंदर जाने लगे, देवतागण हाहाकार मचा दिए। अब क्या होगा? अब तक तो ठाकुर जी बाहर थे, हमें विश्वास था कि भगवान हमारी रक्षा कर लेंगे, कंस को मारेंगे, पृथ्वी का भार उतारेंगे। लेकिन अब तो भगवान स्वयं अजगर के मुख के भीतर जा रहे हैं। हाहाकार मच गया। और जैसे ही भगवान अजगर के मुख के अंदर गए, अजगर ने अपना मुख बंद कर लिया और भगवान को चकनाचूर कर देना चाहा। उसी क्षण भगवान अपने शरीर को बड़ा करने लगे, फुलाने लगे अपने शरीर को। इतना बड़ा कर दिए कि अजगर का गला रुंध गया। ना भगवान को उगल सकता है, ना निकल सकता है। प्राण पखेरु ब्रह्म रंध्र फोड़ करके निकल गए। देवता गणधुंद भी बजाते हुए पुष्प की वर्षा कर। लेकिन परीक्षित एक आश्चर्य देखा गया। अजगर के शरीर से उसकी आत्मा बाहर निकली, आसमान में जाकर के वो प्रकाश रुक गया। और जब तक भगवान उस अजगर के मुख से बाहर नहीं आए, वो प्रकाश रुका रहा। और जैसे ही ठाकुर जी ग्वाल बालों को जीवित करके अजगर के मुख से बाहर निकले, वैसे ही वो दिव्य प्रकाश उस अजगर की आत्मा देवताओं के देखते देखते भगवान में समाहित हो गई, सायुज्य मुक्ति हो गई। देवता गणधुंद भी बजाते हुए। इसीलिए तो कहा जाता है भगवान को मारना नहीं आता, भगवान को तारना आता। तारा है सारा जमाना, श्याम हमको भी तारो। भक्तवत्सल भगवान ने अघासुर का उद्धार किया। ये अघासुर अपने बहन पूतना और भाई बकासुर की मृत्यु का बदला लेने के लिए आया था। आज भगवान ने अघासुर को मुक्त कर दिया है। अघासुर अघ का स्वरूप है। जो पाप हम जानबूझ के करते हैं वो अघ कहलाता है। जिसका प्रायश्चित नहीं किया जा सकता वो अघ कहलाता है। वही अघ भगवान के पास आया और आज भगवान ने उसे मुक्त कर दिया है। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। ठाकुर जी ग्वाल बालों की मंडली के साथ में जमुना जी के किनारे बैठ करके भोजन पा रहे हैं। सारे के सारे ग्वाल बाल गोल मंडली बना करके बैठे हैं। ठाकुर जी बीचों बीच बैठे हैं, लेकिन सभी ग्वाल बालों को ऐसा लग रहा है कि भगवान मेरी ओर देख रहे हैं। भोजन करते जा रहे हैं, ग्वाल बालों के साथ हंसी ठिठोली कर रहे हैं। ब्रह्मा आया परीक्षा लेने के लिए भगवान की। जितने बछड़े वहां चर रहे थे उन सभी बछड़ों का अपहरण करके ब्रह्मा ले गया। ग्वाल बाल डर गए, सोचे कि बछड़े कहाँ गए। ग्वाल बाल बछड़ों को खोजने जाने लगे। भगवान ने कहा ग्वाल बालों तुम लोग बैठ के आराम से भोजन करो जी, परेशान मत हो, मैं जाकर बछड़ों को ढूंढ के लाता हूँ। भगवान बछड़ों को ढूंढने गए। इतने में ब्रह्मा जी जितने ग्वाल बाल थे उनका भी अपहरण करके ले गए। भगवान समझ गए ये ब्रह्मा की करतूत है।
आखिर ब्रह्मा जड़ कमल की संतान है, तभी तो मेरी परीक्षा लेना चाहता है। आज बताता हूं ब्रह्मा को, जितने ग्वाल बाल और बछड़े थे सब के सब भगवान ही बन गए अकेले, और बिल्कुल सेम टू सेम जैसे वो थे, जैसे उन बछड़ों का आंख था, नाक था, मुंह था, हाव भाव था, जैसे ग्वाल बालों का आकार था, जैसे जैसे उनकी वेशभूषा थी, जैसी उनकी वाणी थी, जैसा उनका स्वभाव था, सब कुछ वैसे के ही वैसे ठाकुर जी बन गए। ब्रह्मा ले गया तो ले जा, मैं अकेले ही सब समझा। यावद वत्स कल्पकवपुर यावद यकरांग्रादिकम यावद यष्टि विषाण वेणुतल शिग यावद विभूषांबरम यावद शील गुणाब्धिदा कृतवयो विहारादिकम सर्वं विष्णुमयं गिरोंगवदजः सर्वस्वरूपो बभो। हरे नमः। सारा जगत विष्णुमय है। इस वाणी को, वेद के इस वाक्य को आज भगवान ने सत्य साबित कर दिया है। परीक्षित 1-2 दिन के लिए भगवान नहीं बने, पूरे 1 वर्ष के लिए ठाकुर जी सारे ग्वाल बाल बछड़े बने रहे। रोज शाम के ठाकुर जी ही ग्वाल बाल बन करके घर जाते थे, अपनी मैया के गले लगते थे। रोज शाम के ठाकुर जी ही बछड़े बन करके गौशाला में जाते थे और अपनी गैया का दूध पीते थे। गैया को आनंद दिला दिए, मैया को आनंद दिला दिए। इस प्रकार से भगवान प्रसाद लेके जाना भैया। साहू जी को प्रसाद दिए, बोला भैया बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय 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 राधा रमण हरि गोविंद 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 जय जय गोविंद जय जय गोपाल 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 जय जय राधा की जय जय रुक्मणी की 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 जय जय और मुकुट बंसी वारे की जय जय गोविंद जय जय गोपाल 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 जय जय राधा रमण हरि गोविंद 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 जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गो ठाकुर जी सारे ग्वाल बाल बछड़े बने रहे, किसी को शक तक के नहीं हुआ। मैया सब सोच रही हैं कि ये मेरा ही लड़का है।
आनंद बढ़ गया है सबका, पता नहीं चल रहा है। आज जब ठाकुर जी ग्वाल बाल बन के जाते हैं, मैया गले से इसको लगाती हैं, गोपियां गले से लगाती हैं, तो उनको दिव्य आनंद मिलता है। आज जब वो बछड़े जाकर अपनी गैया का दूध पीते हैं, तो उन गैयाओं को दिव्य आनंद मिलता है, क्योंकि भगवान उनके बछड़े बने हैं, भगवान के बच्चे। परीक्षित 1 वर्ष तक ठाकुर जी सारे ग्वाल बाल, 1 वर्ष पूरा होने में कुछ दिन बाकी था। इतने में ब्रह्मा ने सोचा कि मैं चल करके देखता हूं कि भगवान ग्वाल बालों और बछड़ों के बिना कैसे कर रहे हैं। परेशान हो गए होंगे, क्योंकि ग्वाल बाल बछड़े तो मैं ले आया हूं, चल के देखता हूं भगवान क्या कर रहे हैं। आया देखने के लिए, तो क्या देखता है, भगवान पहले के जैसे ग्वाल बालों के साथ में खेल रहे हैं। ब्रह्मा की बुद्धि चकरा गई, बोले ये क्या बात है, मैं जो ग्वाल बाल बछड़े यहाँ कैसे आ गए। चेक करने के लिए गया, वहां है कि नहीं, वो वहां सो रहे हैं ग्वाल बाल और बछड़े। अब ब्रह्मा की बुद्धि चक्कर खा गई कि इसमें से असली कौन से हैं और नकली कौन से हैं। थोड़ी देर में ब्रह्मा ने देखा कि जितने ग्वाल बाल बछड़े हैं, सब के सब श्याम सुंदर के स्वरूप में दिखाई दे रहे हैं। ब्रह्मा की बुद्धि चकरा गई, अपने वाहन हंस से नीचे कूद पड़े, सिर को नीचे झुका लिए। भगवान ने अपनी माया का पर्दा हटाया। ब्रह्मा ने क्या देखा, कदम्ब के वृक्ष के नीचे ठाकुर जी बैठे हुए हैं। 8 मुंह वाला ब्रह्मा आकर के भगवान की स्तुति करके चला गया। फिर 16 मुंह का ब्रह्मा आकर के स्तुति करके चले गए। फिर 32 मुंह वाले ब्रह्मा जी आए और स्तुति करके चले गए। 64 मुंह वाले ब्रह्मा जी आए, स्तुति करके चले गए। 128 मुंह वाले, 256 मुंह वाले, 512 मुख, ऐसे करते करते हजारों मुख वाले ब्रह्मा आए, स्तुति करे चले गए। ब्रह्मा जी बोले, हजारों हजारों मुख वाले ब्रह्मा स्तुति करके जा रहे हैं, मेरे तो 4 ही मुख हैं, मेरी क्या बिसात इनके सामने। आकर के ठाकुर जी के चरणों में गिरा, अपने मुकुट को निकाल करके ब्रह्मा जी ने ठाकुर जी के चरणों को स्पर्श कराया। दोनों हाथ जोड़ करके क्षमा मांगा, प्रभु आपकी महिमा को ना जानने के कारण मैंने आपकी परीक्षा लेना चाहा, मुझे क्षमा कर दीजिए। नौमीड्यते प्रभपुषे तडिदंबराय गुंजावतंस। हे भगवान, नौमीड्यते प्रभपुषे तडिदंबराय गुंजावतंस परिपृच्छ लसन मुखाय वन्यस्त्रजे कवलवेत्र विशाण वेणु लक्ष्मश्रिये मृदुपदे पशुपांग जाय। आपका भोला भाला स्वरूप, बाएं हाथ में दही और भात का लोना रखे हैं, उंगलियों में तरह तरह का अचार और मुरब्बा चिपकाए हुए हैं। भगवान श्याम सुंदर भैया, खाने पीने में कोई ऐसी थोड़ी, दही भात का लोना बीच में, उंगली में अचार और मुरब्बा चिपकाए, कमर में एक तरफ बांसुरी खोचे हैं, एक तरफ लौठी खोचे हुए हैं, गुंजा की माला पहने हुए हैं, मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। आपका ये भोला भाला स्वरूप देखकर मैं अपने आप को आपके चरणों में न्यौछावर करता हूं। आपको प्राप्त करने के लिए पहले बड़े बड़े साधु संतों ने बहुत कठोर तपस्या किया, लेकिन नहीं प्राप्त कर सके। उन्होंने अपनी तपस्या को वहीं छोड़ दिया और आपकी कथा को कहना और सुनना प्रारंभ कर दिया। वो संत आपको प्राप्त कर गए प्रभु। ब्रज के
गोप और गोपियां धन्य हैं जो आप इनकी आंखों के सामने रह करके विविध प्रकार की लीला कर रहे हैं। हे प्रभु कृपा कीजिए, अब की बार आपने मुझे ब्रह्मा बनाया, अगली बार मुझे ब्रह्मा मत बनाना, मुझे ब्रजमंडल में जन्म देना। अगर ब्रजमंडल में मुझे मनुष्य का शरीर ना दे सको तो कोई बात नहीं, पशु बना देना, पक्षी बना देना। अगर पशु पक्षी भी नहीं बना सके तो कोई वृक्ष बना देना, लता पत्ता बना देना। अगर वृक्ष भी नहीं बना सके, लता पत्ता भी नहीं बना सके तो तिनका बना देना, घास फूस बना देना, लेकिन ब्रजमंडल में ही जन्म देना, क्योंकि ब्रजमंडल में रहने से आपके सच्चे भक्तों के चरणों की धूल मिल जाएगी, और आपके भक्तों के चरणों की धूल मिलना आपके चरणों की धूल मिलने के बराबर है। और जब मैं ब्रजमंडल में तिनका बन के रहूंगा, आपके भक्तों की चरणों की धूल मेरे ऊपर पड़ेगी, मेरा कल्याण हो जाएगा। ये बात कौन कह रहा है? ब्रह्मा जी कह रहे हैं। भगवान समझ गए कि ब्रह्मा जी का अभिमान चकनाचूर हुआ। भगवान बोले कि भैया असली ग्वाल बालों को ला दो। आज 1 वर्ष के बाद वे ग्वाल बाल अपने अपने घर गए हैं और घर जाकर के बताए हैं कि मैया आज जंगल में कन्हैया ने अजगर मार दिया। 1 साल के बाद, क्योंकि दोनों घटना उसी दिन हुई थी। उसी दिन भगवान ने अजगर को मारा और उसी दिन ब्रह्मा ने आकर के परीक्षा लिया। 1 साल से भगवान घर जाके ये नहीं बताए कि मैंने अजगर मार दिया। नहीं, आज 1 साल बाद ग्वाल बाल घर गए हैं और बोल रहे हैं कि जंगल में कन्हैया ने जमुना जी के किनारे अजगर मारा, जबकि अजगर का हड्डी का ढांचा बन चुका है, 1 साल में सूख गया है। बोलिए भगवान की जय। 6 बरस के हो गए भगवान श्याम सुंदर, 6 बरस के। काली नाग के अभिमान को चकनाचूर कर दिए। भगवान ने सोचा जमुना जी के पानी को पी करके, विषैले जल को पी करके बाल बार गैया मर जाती हैं, मैं कब तक उनको जीवित करता रहूंगा, जमुना जल को पवित्र कर देता हूँ। ऐसा सोचकर ठाकुर जी कमर को कस लिए, कदम्ब के वृक्ष पर चढ़ कर के छलांग लगाए हैं, सीधा जमुना जी में डुबकी लगाए हैं। काली नाग सामने आया है, भगवान को अपने शरीर में बांध लिया। ग्वाल बाल गोप गोपी नंद जसोदा सब डर के मारे चिल्ला रहे हैं। नंद बाबा जमुना जी में कूदने जा रहे हैं, यशोदा मैया बेहोश हो रही है, बलराम जी सबको संभाल रहे हैं, बोल रहे हैं कि चिंता मत करो, ये कन्हैया की लीला चल रही है, अभी होश में आ जाए। 1 मुहूर्त तक ठाकुर जी बेहोश रहे, 1 मुहूर्त के बाद होश में आए। काली नाग के शरीर से फिसल कर बाहर निकले, उछलकर उसके फण पर सवार हो गए और जिस फण को उठाता था उसी फण पर अपने पैर से प्रहार करते थे, जोर से मारते थे। उसके फण पर जो मणि लगी थी वो उखड़ जाती थी, खून का छट्टा उगल निकलता था। लगता कि भगवान के चरणों पर कोई गुलाब का फूल छिड़क रहा है। बड़ा सुंदर नृत्य किया है ठाकुर जी ने काली नाग के ऊपर। अरे नाचे नाचे बन माली आली काली फण पे, 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 आली काली फण पे, आली विषधर 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 फण पे, नाचे नाचे बन माली आली काली फण पे, नाचे नाचे बन माली आली काली फण पे, नाचे नाचे बन माली आली काली फण पे, नाचे बन माली आली काली फण पे। अरे ताता थई 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 ताता
थई ताता थई ताता थई ताता थई ताता थई ताता थई ताता नाचे नाचे बन माली आली आली मन में नाचे बन माली आली आली मन में नाचे नाचे बन माली आली काली मन में नाचे बन माली आली आली मन में। बड़ा सुंदर नृत्य किया है ठाकुर जी ने काली नाग के फण पर चढ़ चढ़ देवता गणधंध भी बजाते हुए फूल अब काली नाग का अभिमान चकनाचूर हुआ। काली नाग की पत्नियों ने आकर के भगवान की स्तुति किया है। प्रसन्न हो गए ठाकुर जी, नीचे उतर गए, लेकिन बोले कि तुम जमुना जी को छोड़ के चले जाओ, तुम्हारे रहने पर जल विषैला हो जाएगा, लीला मैं नहीं कर पाऊंगा, तुम यहाँ से जाओ। काली नाग ने कहा प्रभु जैसे ही मैं इस कुंड से बाहर निकलूंगा गरुण जी मुझे मार देंगे। भगवान ने कहा ना तेरे मस्तक पर मेरे पैरों का निशान बन चुका है, अब गरुण तुझे नहीं मारेंगे, निश्चिंत होकर के निर्भय होकर के जा। काली नाग ने अपनी पत्नियों के साथ मिलकर के भगवान की आरती कर किया है, और आरती करके समुद्र में सर्पों के रहने का एक स्थान है जिसे रमणक द्वीप कहा जाता है, उसी स्थान पर काली नाग अपने पूरे परिवार के साथ चला गया। यमुना जी का जल अमृत के समान पवित्र हो गया, मीठा हो गया, निर्मल हो गया, स्वच्छ हो गया। नंद और जशोदा कन्हैया को गले से लगाए हैं, ब्रजवासी कन्हैया की आरती उतार रहे हैं। कोई हाथ दबा रहा है, कोई पैर दबा रहा है, कोई पंखा कर रहा है। बड़े बड़े वृद्ध गोपी मंगलमय आशीर्वाद दे रहे हैं। अब श्याम सुंदर 7 बरस के हो चुके हैं। कौन सी लीला की है 7 बरस में? 56 भोग की लीला, गोवर्धन धारण की लीला, 7 बरस के। एक दिन की बात, ठाकुर जी गैया चरा के लौटे, शाम का समय था। नंद बाबा इंद्र यज्ञ की तैयारी कर रहे थे, अनेकों प्रकार के पकवान बन रहे थे। जानबूझ करके भगवान ने नंद बाबा से पूछा कि पिताजी ये अचानक आप कौन से यज्ञ की तैयारी करने लग गए? नंद बाबा ने कहा कि बेटा हम इंद्र यज्ञ की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि इंद्र वर्षा करने वाले मेघों का राजा है, स्वामी है। अगर इंद्र वर्षा नहीं करेगा तो वनस्पतियां नहीं उगेंगी, और वनस्पति नहीं होगी, फल फूल नहीं होगा, हमारे जितने पशु हैं सब भूखे मर जाएंगे। पशु मर जाएंगे तो हम भी नहीं बचेंगे बेटा। इसीलिए हम इंद्र की पूजा करते हैं, इंद्र को 56 भोग लगाते हैं। भगवान ने कहा कि बाबा आप लोग गलती करते हैं। क्यों? क्या गलती है बेटा? बाबा इंद्र कुछ करने वाला नहीं है, देने वाले आपके अपने कर्म हैं। जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते, सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणैवाभिपद्यते। सब कुछ करने वाले आपके अपने कर्म है पिताजी। क्या इंद्र की पूजा कर रहे हैं? तो किसकी पूजा करें बेटा? अरे पूजा करनी है तो गिरिराज गोवर्धन की पूजा करो, गौ माता की पूजा करो, ब्राह्मण देवता की पूजा करो। ये हमारे देवता हैं। गिरिराज गोवर्धन ही हमको सब कुछ देते हैं, इनकी पूजा करो। कैसे करें बेटा? अरे कुछ नहीं, जो 56 भोग बनाए हो और सारा का सारा 56 भोग लेके चलो गोवर्धन के पास। चलो। कहाँ है राजपूत परिवार? चाहिए 56 भोग लेकर के आइए जल्दी जल्दी।
भगवान ने कहा कि ये 56 भोग लेके चलो गोवर्धन जी के पास। मैं विश्वास से कहता हूँ कि गोवर्धन जी आएंगे और आपका 56 भोग लगाएंगे, खाएंगे। आज तक इंद्र कभी आपका 56 भोग खाने नहीं आए, आज गोवर्धन जी आकर के आपका 56 भोग लगाएंगे। सारे के सारे ब्रजवासी 56 भोग लेकर के पड़े हैं। चलिए विलंब मत कीजिए, अब जल्दी जल्दी 56 भोग लेकर के आइए और ठाकुर जी को भोग लगाइए। बोलो गिरिराज धरण की जय हो। गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण। गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण। गिरिराज धरण तुम्हारी शरण। गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण। प्रभु तुम्हारी शरण भवबाधा हरण। प्रभु तुम्हारी शरण भार हरण। प्रभु तुम्हारी शरण हम आए शरण। प्रभु तुम्हारी शरण हम आए शरण। गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण। गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण। तुम्हारी शरण। गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण। गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण। गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण। बोलिए गिरिराज गोवर्धन महाराज की जय हो। सारे 56 भोग सामग्री लेकर के दूध, दही, घी, मक्खन और क्या क्या लेकर के, लड्डू, पेड़ा और बालूशाही, लड्डू, काजू, किशमिश, मेवा, भजिया, समोसा, हाँ? कढ़ी, सेवई, बूंदी भी, अरे बाप रे ढोकला भी है भैया, मिर्ची भजिया भी बना, बहुत बड़ी। तो 56 से ज्यादा ही हो गया लग रहा है। हाँ 56 भोग लगाया गया, मंत्रोच्चारण किया गया और ठाकुर जी को बुलाया जा रहा है कि आओ बांके बिहारी लाल, हो आओ बांके बिहारी लाल, व्यंजन परस गयो, आओ बांके बिहारी लाल, व्यंजन परस गयो, आओ बांके बिहारी लाल,
गयो बाके बिहारी लाल जन जन परस गयो 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 खाओ बाके खाओ बाके खाओ बाके बिहारी लाल व्यंजन परस गयो वो बाके बिहारी लाल जन जन परस गयो आओ बाके बिहारी लाल व्यंजन परस गयो वो बाके बिहारी लाल जन परस गयो क्या परसे लड्डू भी परसे पेड़ा भी 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 और क्या परसे परसे रसगुल्ला मजेदार व्यंजन परस गयो रसगुल्ला रसदार व्यंजन परस गयो रसगुल्ला मजेदार व्यंजन परस गयो रसगुल्ला मजेदार व्यंजन परस गयो आओ बाके बिहारी लाल व्यंजन परस गयो वो बाके बिहारी लाल व्यंजन परस गयो आओ बाके बिहारी लाल व्यंजन परस गयो वो बाके बिहारी लाल व्यंजन परस गयो जैसे ही भोग लगाया गया ठाकुर जी को पुकारा गया वैसे ही गिरिराज गोवर्धन प्रकट हो गए आ जाओ गोवर्धन महाराज बांसुरी बजाते हुए प्रकट हुए तुरंत बलराम जी समझ गए ये गोवर्धन कोई और नहीं है कन्हैया ही गोवर्धन बन के आया है 56 भोग के लालच में भगवान कोहनी मारे बोले भैया पोल मत खोल देना ये अभी तो 56 भोग लगाए इनको पता चल जाए कि मैं ही हूँ गोवर्धन सब डब्बा बंद कर करके अपने अपने घर ले जाएंगे मेरे को कुछ खाने नहीं मिलेगा कुछ मत बोलो बलराम जी बोले ठीक है पार्टनरशिप आधा खाना पूरा मत खाना भगवान बोले ठीक है अब खाने दो प्रकट होकर के गोवर्धन जी भोग लगा रहे हैं क्या सुंदर छवि है दादा जी की श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराजो श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो 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 श्री गोवर्धन गिरिराज गिरिराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो श्री गोवर्धन गिरिराज गिरिराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो कीवा की लटक निराली है कीवा की लटक लटक निराली है कीवा की लटक निराली है दीवा की लटक निराली है त्रिकुटी की मटक खुशहाली है त्रिकुटी की मटक सवाली है त्रिकुटी की मटक खुशहाली है खुशी की मटक खुशियाली है तेरी चितवन तेरी चितवन तेरी चितवन है मजेदार मजेदार तेरे माथे मुकुट विराज
रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन गिरिराज गिरिराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन गिरिराज गिरिराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। 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 ठाकुर जी प्रेम में भर भर के 56 भोग लगा रहे हैं। ब्रजवासी गोवर्धन जी को देख के प्रसन्न हो रहे हैं कि बड़े प्रसन्न हैं कि आज हमारे भोग को ठाकुर जी ने पाया, गोवर्धन जी ने भोग लगाया। छक करके ठाकुर जी मन भर भर के भोग लगाए। अब भोग लगाने के बाद में अंतर ध्यान हो गए। सारे ब्रजवासी जोर से जयकारा लगाए, गिरिराज गोवर्धन महाराज की जय हो। इतनी जोर से जयकारा लगा कि जयकारे की आवाज स्वर्गलोक तक पहुंच गई। एक बार और जयकारा लगाओ आप लोग, हमारी भी आवाज कुछ लोग तक तो जानी चाहिए। बोलो गिरिराज गोवर्धन महाराज की जय हो, जय हो, जय हो। पहुंच गई आवाज। लगाए, इंद्र को गुस्सा आया, तुरंत प्रलय कालीन मेघों को बुलाया, सांवर्तक मेघों को बुलाया, बोला जाओ करके ब्रजमंडल में इतनी वर्षा करो, इतनी वर्षा करो, ब्रजमंडल का नाम और निशान खत्म करो। मेरी पूजा बंद किए, अभी बताता हूं। वर्षा होना शुरू हो गई है। हाथी के सूंड जितनी मोटी मोटी जल की बूंदें गिर रही हैं। ब्रजवासी घबराने लगे, डूबने लगे, दौड़े दौड़े आए ठाकुर जी के पास, बोले प्रभु रक्षा कीजिए। आप ही के कहने पर हमने इंद्र की पूजा बंद कराई, अब इंद्र नाराज हो गया। देखो देखो कैसी वर्षा कर रहा है, अभी सब डूब जाएंगे। भगवान बोले चिंता मत करो भाई, जिन गोवर्धन महाराज ने तुम्हारा 56 भोग खाया है उनके पास ताकत भी है, उन्हीं के पास चलो। सारे के सारे ब्रजवासियों को लेकर के ब्रजवासी अपनी अपनी जरूरत का सामान लिए पहुंचे गोवर्धन के पास। भगवान बोले रुको एक मिनट। देखते ही देखते जैसे कोई नन्हा सा बालक किसी बरसाती छत्ते को उठा लेता है आसानी से, वैसे ही श्याम सुंदर भगवान 7 कोस के गिरिराज गोवर्धन को देखते ही देखते अपनी उंगली में उठा लिए। बोलो गिरिराज धरण की जब भगवान गोवर्धन को उठा लिए, ब्रजवासियों को बोले अब तुम लोग इसकी तलहटी में आ जाओ। ये मत सोचना कि ये पर्वत मेरे हाथ से गिर जाएगा। हाँ, मैं इंद्र को दंड देने के लिए ऐसी लीला कर रहा हूँ। आ जाओ। सारे के सारे ब्रजवासी जरूरत का सामान लेकर के गोवर्धन के नीचे आकर के बैठ गए हैं। भगवान पर्वत उठाए हुए हैं, सारे ब्रजवासी आराम से बैठे हैं। एक एली यशोदा मैया परेशान हो रही है, दौड़ रही है, अरे मेरा बेटा अकेले कब तक के पर्वत उठाएगा, तुम लोग तो मत करो उसकी, इतने बड़े बड़े लोग हो, हट्टे कट्टे हो, मेरा 7 वर्ष का बच्चा पहाड़ उठाया हुआ है, तुम लोग नीचे बैठे हो, शर्म नहीं आ रही है, मदद करो मेरे लड़के। गोप बोले क्या मदद करें? बोले अरे वो अकेले उठाया है, थोड़ी देर उसको आराम करने दो बेचारे को, कुछ खिला दूं, कुछ पिला दूं, खड़े खड़े खा रहा है बेचारा। गोप बोले ठीक है मैया। सब लाठी अपने सब ग्वाल अपनी अपनी लाठी लगा दी। बोले कन्हैया एक काम करो, थोड़ा 1-8 घंटे का आराम दो, हम लोग अपनी अपनी लाठी लगाए हैं, ये पहाड़ नहीं गिरेगा। भगवान बोले ऐसा मत कर,
तुम लोग नहीं संभाल पाओगे इस पर्वत को। बोले अच्छा, तुम 7 वर्ष के होकर के संभाल ले रहे हो, हम लोग इतने बड़े बड़े, हम लोग नहीं संभाल पाएंगे। हैं? चलो जाओ आराम करो, तुम्हारी माँ जबरदस्ती हम लोगों को चिल्ला रही है। भगवान ने कहा अरे नहीं भाई, चिल्लाती है तो चिल्लाने दो। यशोदा मैया, बेटा आजा, कुछ खा ले पी ले, थोड़ा आराम कर ले। भगवान बोले इन लोगों को ऐसे समझ में नहीं आएगा। भगवान ने उंगली थोड़ी सी नीचे किया, जितनी लाठी लगाए थे सारी की सारी लाठी चरमरा गई। अब यशोदा मैया परेशान होकर के डोल रही है कि नख पर गिरिवर लीनो धार, कन्हैया मेरो छोटो, नख पर गिरिवर लीनो धार, कन्हैया मेरो छोटो, नख पर गोवर लीनो धार, कन्हैया मेरो छोटो, नख पर गिरिवर लीनो धार, कन्हैया मेरो छोटो, कन्हैया मेरो छोटो, नंदलाला मेरो छोटो, कन्हैया मेरो छोटो, नंदलाला मेरो छोटो, नख पर अरे नख पर गिरिवर लीनो धार, कन्हैया मेरो छोटो, गिरिवर लीनो धार, कन्हैया मेरो छोटो। अब इंद्र ने कोप कियो है और मुसलधार बरस्यो है, अब इंद्र ने कोप कियो है और मुसलधार बरसे है, अब इंद्र ने कोप कियो है और मुसलधार बरस्यो है, अब इंद्र ने कोप कियो है अब मुसलधार बरस्यो है। वर्षा 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 हो रही अगम अपार, कन्हैया मेरो छोटो, कन्हैया मेरो छोटो, नख पर गिरिवर लीनो धार, कन्हैया मेरो छोटो, नख पर गिरिवर लीनो धार, कन्हैया मेरो छोटो। लाठी सब ग्वाल लगाए, जय गिरिवर राज बुलाए, लाठी सब ग्वाल लगाए, जय गिरिवर राज बुलाए, लाठी सब ग्वाल लगाए, जय गिरिवर राज बुलाए, लाठी सब ग्वाल लगाए, जय गिरिवर राज बुलाए। अब नहीं हो रहे हमें संहार, कन्हैया मेरो छोटो, अब नहीं हो रहे हमें संहार, कन्हैया मेरो छोटो, नख पर गिरिवर लीनो धार, 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 कन्हैया मेरो छोटो। 7 दिन गुजर गए, अरे वर्षा हो रही अगम अपार, कन्हैया मेरो छोटो, पानी बरसते जा रहा है, बरसते जा रहा है, पता नहीं कहां जा रहा है। इंद्र ने पूछा कि वृंदावन डूबा कि नहीं डूबा? 7 दिन से बरस रहे हो, अरे 7 घंटे में सब डूब जाता, कहां जा रहा है पानी? बादलों ने कहा कि भैया इंद्र हमें नहीं मालूम पानी कहां जा रहा है, हमारी टंकी खाली हो गई, आप जाके देखो पानी जा कहां, हम तो बरस रहे हैं। ब्रह्मा ने इंद्र को समझाया कि बेटा तुम भी वही गलती कर रहे हो जो गलती मैं कर चुका हूं। मैं जिनकी परीक्षा लेने में हार मान गया, तुम भी उन्हीं की परीक्षा ले रहे हो। जाओ जाकर के माफी मांगो। पानी बंद हुआ। भगवान ग्वाल वालों को बोले चलो चलो बाहर निकलो। अब हो गया सब, पानी बंद। ग्वाल वाल बाहर निकले। भगवान पहले की तरह गोवर्धन पर्वत को उसी की जगह पे रख दिए। देवता गणधुंद भी बजाते हुए पुष्प की वर्षा की।
इंद्र ने आकर के भगवान के चरणों पर गिर करके प्रणाम किया है, क्षमा मांगा। क्षमा मांगते हुए देवराज इंद्र कह रहे हैं, पिता गुरुस्त्वं जगतामधीशो दुरत्ययः काल उपात्त दंडः हिताय स्वेच्छा तनुभिः समीहसे मानं विधुनवन् जगदीश मानिना। हरे नमः। हे जगदीश, जगत के ईश, हम तो झूठ मूठ अपने आप को देवताओं का राजा मानते हैं, असली राजा तो आप हैं। हम जैसे अभिमानी पुरुषों के अभिमान को चकनाचूर करने के लिए आप अवतार लेते हैं, और हम जैसे अभिमानी पुरुषों को दंड देते हैं। आपका दंड देना अति उत्तम है। आप दंड दे करके सामने वाले को ज्ञान प्रदान करते हैं। मैं क्षमा मांगता हूं। देवराज इंद्र ने ऐरावत हाथी की सूंड में जो आकाशगंगा का जल भर के लाया था, उस जल से ठाकुर जी को स्नान कराया है। जो कुंड भर गया उसे गोविंद कुंड कहा जाता है। जो नर नारी गोविंद कुंड में डुबकी लगा लेते हैं, उनके सारे पाप ताप नष्ट हो जाते हैं। अगर डुबकी लगाना संभव ना हो, क्योंकि जमाना बदल गया है, पानी लेकर छींच लोगे अपने ऊपर तो भी तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। बोलो बाके बिहारी लाल की जय। अब देखो कथा समाप्ति की ओर है। एक गुप्त बात बता दूं, जब गोवर्धन की लीला के बाद में श्याम सुंदर राधा रानी से मिले, तो राधा रानी ने श्याम सुंदर से कहा कि तुम नख पर गिरिवर धर्यो, मैं भौहन की कोर, कहो श्याम हम दो में कौन लगायो जोर। जब यशोदा मैया व्याकुल होकर के राधा रानी के पास गई थी और बोली थी कि राधे मेरे बेटे की सहायता करो, राधा रानी ने अपनी भाव ऊपर कर दिया और उनके भाव के बाल में गोवर्धन पर्वत टिक गया। श्याम सुंदर तो झूठ मूठ 7 दिन तक हाथ ऊपर किए बैठे थे, कोई भार नहीं था उनके ऊपर। वो तो राधा रानी अपने भाव के बाल पर टिकाई हुई है। इसीलिए राधा रानी ताना मारी, तुम तो नाखून में उठाए थे कन्हैया, नाखून तो कड़ा होता है, फिर भी मैं तो अपने भाव के बाल में पर्वत उठा दी। बताओ तुम में ज्यादा शक्ति है कि मुझ में ज्यादा ताकत है? भगवान हाथ जोड़े, सकल शक्ति की स्वामिनी, भगवान बोल रहे हैं, सकल शक्ति की स्वामिनी राधे तुम सिरमौर। राधे मुझ में खुद की कोई शक्ति नहीं, सारी शक्ति तुम्हारी है। तुम मेरी योग माया हो, तुम्हारे ही आधार पर मैं लीला करता हूँ। बोलिए राधा रानी सरकार की जय हो। चलो अब आरती करो, आरती करके 56 भोग को मिलाओ। सब लोग अपनी अपनी जगह पे बैठना, आपको प्रसाद दिया जाएगा। कोई भीड़ नहीं लगाना, कोई धक्का मुक्की नहीं करना। बहुत प्रसाद है, सबको प्रसाद मिलेगा। और कल सर्वप्रथम रासलीला की कथा होगी। रास पंचाध्यायी के बाद में श्याम सुंदर मथुरा गमन करेंगे, कंसवध होगा, गुरुकुल जाएंगे, जरासंध की सेना का संहार करेंगे, उद्धव और गोपी का संवाद होगा। उसके बाद बलराम भैया का ब्याह होगा और अंत में कृष्ण भगवान का रुक्मिणी महारानी के साथ में विवाह होगा। कल भगवान की शादी है, सब कोई बाराती घराती बन के आना। हाँ, ठाकुर जी का ब्याह है, बैंड बाजा भी रहेगा। तो रोज हर बार तो दुनिया वालों की शादी में बहुत नाचे, कल दुनिया को बनाने वाले की शादी है, उसकी शादी में अवश्य ना। और जो भगवान की शादी में नाचेंगे उन्हें दुनिया में कहीं नाचना नहीं पड़ेगा, वो दुनिया को अपने इशारे पर नचाएंगे। जो श्याम सुंदर की शादी में नाचेंगे, तो जो दुनिया को अपने इशारे पर नचाना चाहता है, कल श्याम सुंदर की बारात में जरूर नाचना। बोलो बाके बिहारी लाल की जय। एक और
महत्वपूर्ण सूचना है। हमारे चार धाम मंदिर निर्माण में जो मुख्य दानदाता हैं उनका नाम सामने आया है। हमारे सर्वप्रथम राम सिंह वर्मा जी 5000 रुपए का सहयोग, जोरदार तालियों से इनका उत्साहवर्धन किया जाए। राम सिंह वर्मा जी हमारे 5000 रुपए का सहयोग है। शुभम जी, शुभम, अच्छा शुभम जी के ओर से 2000 का सहयोग है। इनको भी खूब सारा आशीर्वाद है। राधा ध्रुव 2100 रुपए के भेंट आया है, जो कि हमारे चार धाम मंदिर के निर्माण में लग रहा है। तुषार सिन्हा जी 251 रुपए और मोनी ठाकुर जी 501 रुपए का सहयोग इनकी तरफ से है। इसी प्रकार से सहयोग आता रहे। चार धाम मंदिर में थोड़ा सा काम बचा है, कोशिश ये रहे सावन में ही हमारे नर्मदेश्वर महादेव इसमें विराज जाएं, काम पूरा हो जाए। मैं कैमरामैन वाले भैया से भी निवेदन करूंगा एक छोटा सा वीडियो हमारे चार धाम मंदिर का भी बना दे, साथ ही साथ जो काम उसमें छूटा है अरे अवश्य ठाकुर जी की इच्छा जिससे होगी लेने की ले लेंगे, नर्मदेश्वर महादेव जिससे लेना चाहेंगे ले लेंगे। लेकिन हमारा काम है सब तक बात फैलाना। चार धाम मंदिर के निर्माण में थोड़ा सा ही काम बचा है। जो काम है किसी कमी के कारण रुक रहा है, वो कमी पूरी हो जाए और बढ़िया सावन के महीने में ही जोरदार शोभा यात्रा निकाल करके नर्मदेश्वर महादेव को उनके स्थान पर बिठाया जाए। उसके बाद प्लान बना तो शिव कथा भी कर देंगे, शिव पुराण भी हो जाएगा। बोलो बाके बिहारी लाल की जय हो। बोलो नर्मदेश्वर महादेव की जय हो, धाम मंदिर की जय हो, गिरिराज गोवर्धन महाराज की जय हो, गिरिराज धरण की जय हो। हरि ओम। चंद्रमा मनसो जातश्चक्षो सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत। जय श्री कृष्ण हरे प्रभु, जय श्री कृष्ण हरे। भक्तन के दुख सारे, भक्तन के दुख सारे पल में दूर करे। ओम जय श्री कृष्ण हरे। कर कर मुझी सोहर कानन में वाला, प्रभु कानन में वाला। मोर मुकुट पीतांबर, मोर मुकुट पीतांबर सोहे बजमाला। ओम जय श्री कृष्ण हरे। दीन सुदामातार दरिद्र को दुख दारे, प्रभु दरिद्र को दुख दारे। गज के फंद छुड़ाए, गज के फंद छुड़ाए ओ सागर तारे। ओम जय श्री कृष्ण हरे। नरसिंह रूप धरे, प्रभु नरसिंह रूप धरे। वाहन से प्रभु प्रगटे, वाहन से प्रभु प्रगटे जग के बीच पड़े। ओम जय श्री कृष्ण हरे। केसी कंस विदार नाल कुंवर तारे, स्वामी नाल कुंवर तारे। दामोदर छवि सुंदर, दामोदर छवि सुंदर भक्तन के प्यारे। ओम जय श्री कृष्ण हरे। आली नाग नथैया नटवर सती सोहे, प्रभु नटवर
में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। सब लोग आरती में हाथ लगाओ, बारी बारी करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन अब में फंसी नाम मेरी तार दो भगवन। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन भाव में फंसी नाम मेरी तार दो भगवन। दर्द की दवा तुम्हारे पास है, दर्द की दवा तुम्हारे पास है। जिंदगी दया की भीख मांगती मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। मैं बता कर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। मांग तुझसे जाए सोचो भगवन जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। मांगो तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। सब कुछ तेरा नहीं मेरा। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। चिंता है तुझको प्रभु संसार की मन में बसा कर तेरी मूर्ति गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो गिरधर तेरी आरती। वेद तेरी महिमा गाए सत्य कहे नारद गुणगान कर छेड़े वीणाता। वेद तेरी महिमा गावे संत करे ध्यान नारद गुणगान कर छेड़े वीणाता। भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार। आस भागीरथी गाए तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो गिरधर तेरी आरती। उतारो गिरधर तेरी आरती। ओम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम बुद्धिदारम सदा वदन नवहृदयार विंदे भवं भवानी सहितं नमामि। मंदारमाला कुलराधिकारे कपालमाला दिगंबराय दिगंबराय च दिगंबराय नमः शिवाय च नमः शिवाय। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुः च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथ नारायण वासुदेवा। नाथ नारायण वासुदेवा। नाथ नारायण वासुदेवा। अथ श्रीमंत्र पुष्पांजलि। हरि ओम यज्ञेन यज्ञमय चन्द्रदेवा सारि धर्माणि पदमन्यासन्न देहनागं महिमानः सजन्त यत् पूर्वे साध्या
सन्ति देवा। ओम राजाधिराजाय प्रसह्य साहिने नमो वयं वैश्रवणाय कुर्महे समे कामान काम कामाय मह्यं कामेश्वरो वैश्रवणो ददातु कुबेराय वैश्रवणाय महाराजाय नमः। ओम राजाधिराजाय प्रसह्य साहिने नमो वयं वैश्रवणाय कुर्महे समे कामान काम कामाय मह्यं कामेश्वरो वैश्रवणो ददातु कुबेराय वैश्रवणाय महाराजाय नमः। ओम स्वस्ति साम्राज्यं भोज्यं स्वराज्यं वैराज्यं पारमेष्ठयं राज्यं महाराज्यमाधिपत्यमयं समन्तपर्यायी स्यात् सार्वभौम सार्वायुषयान्तरा परार्धात् पृथिवी समुद्रपर्यन्ताया एकराडति तदप्ये श्लोको भिगीतो मरुतः परिवेष्टारो मरुतस्यावसन्गृहे आवीक्षितस्य कामप्रेर्विश्वे देवा सभासद सेवन्तिका बकुलचम्पकपाटलाब्जे पुण्णाद्गजाति करवीररसालपुष्पे बेलवप्रवाल तुलसी दलमञ्जलिरभि त्वं पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। नानासुगन्धि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तं गृहाणां परमेश्वर। अथ श्रीमन्त्र पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। प्रेम से कहिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। श्री गोपाल लाल की जय हो। सर्वेश्वरेश्वर श्री जुगल सरकार की जय। जगत जननी श्री राधिका महारानी की जय हो। श्री वेदव्यास भगवान की जय हो। श्री सुखदेव महाराज की जय हो। भागवत स्वरूप श्री स्वामी जी महाराज की जय हो। सत्य सनातन धर्म की जय हो। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। विजयी भव विजयी भव विजयी भव। आराम से आरती का दर्शन करें। धीरे धीरे अपने स्थान पर बैठे। सबको धीरे धीरे प्रसाद दिया जाएगा। प्रसाद लेके ही जाना, बिना प्रसाद लिए कोई नहीं जाना। बताओ और बैठ जाओ आराम से, भजन का आनंद लो और 56 भोग पहुंचेगा भी कभी कभी। भोज बांके बिहारी लाल की जय। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। कान्हा जी आया। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। कृपा से सब काम हो रहा। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया। मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। आपकी कृपा सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। हरि बोल।
अब क्या बताऊं मोहन अब क्या बताऊं मोहन आराम मिल रहा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया करते हो तुम कन्हैया करते हो तुम कन्हैया करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा जय हो राम के सब नाम हो रहा है मेरा राम के से सब नाम हो रहा है मेरी जिंदगी में तुम हो किस बात की कमी है मेरी जिंदगी में तुम हो इस बात की कमी है। मुझे और भी किसी की परवाह भी नहीं है किसी की परवाह भी नहीं है। तेरी बदौलत से मेरे मोहन मेरे तेरी बदौलत से सब काम हो रहा मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है करते हो तुम कन्हैया 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 मेरा नाम हो रहा मेरा नाम के कृपा से सब काम हो रहा मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरे बात बिहारी मेरा नाम के कृपा से सब काम हो रहा मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा बोलबो के बिहारी लाल की गाड़ी चालू हो गया येती चली येती हुआ टुकना का टुकना का ना लगदिन मतलब
स्लो वाले छत्तीसगढ़ की का बोलिया लगा ही प्रभु मिले भक्ति भजन से और लेके सत्य के लगन से ये जीवन तो एक दिन जाना है लौट कर फिर नहीं आना है। प्रभु मिलेंगे भक्ति भजन से और लेके सत्य लगन से। प्रभु मिलेंगे भक्ति भजन से और लेके सत्य लगन से। जीवन तो एक दिन जाना है लौट कर फिर नहीं आना है। ये जीवन तो एक दिन जाना है लौट कर फिर नहीं आना है। प्रभु मिलेंगे भक्ति भजन से और लेके सत्य लगन से। प्रभु मिलेंगे भक्ति भजन से और लेके सत्य लगन से। जीवन तो एक दिन जाना है लौट कर फिर नहीं आना है। हंसना ही जीवन है, जीवन है अनमोल। हंसना ही जीवन है, जीवन है अनमोल। अपने विश्वाणी से राधे राधे बोल, अपने विश्वाणी से राधे राधे बोल। प्रभु मिलेंगे भक्ति भजन से और लेंगे सत्य लगन से। प्रभु मिलेंगे भक्ति भजन से और लेंगे सत्य लगन से। जीवन हो एक दिन जाना है लौट कर फिर नहीं आना है। जीवन तो एक दिन जाना है लौट कर फिर नहीं आना है।